अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि ताहिरीन व सहाबतिहि अजमाइन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वस्बिर नफ़्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बिहिम बिल ग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सारे दोस्त ज़ौक़ और शौक़ से नबी आखिर ज़मां की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद नबी आखिर ज़मां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश किया तो दुआ है कि बारी ताला इसे अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब को इसे पढ़ने सुनने और समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आयत बैयीनात तिलावत की अपना मौजू शुरू करने से पहले मैं उर्स पाक के हवाले से उर्स की जो निस्बत है उसको बयान करने लगा हूँ। तो आज का ये मुबारक दिन जिसमें ये उर्स पाक का इनाकाद किया गया, ये उर्स पाक उस पाक हस्ती का है कि जो मज़हर कमालात इमाम अली शाह, जो 13वीं सदी के मुजद्दद हैं, क़िबला क़य्यूम आलम हज़रत सय्यदना इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके फ़र्जंद का जिनका इसमें गिरामी क़िबला कुतुब आलम कुतुब ज़मा क़िबला हज़रत पीर सैयद मीर बारकल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक्शबंदी मुजद्ददी मकान शरीफ़ी अल हसनी वल हुसैनी और साथ में क़िबला मज़हर हक़ क़िबला आलम पीर तरीक़त क़िबला हज़रत पीर सैयद शराफ़त अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका उर्स पाक उनका भी साथ में ये शामिल है। तो दुआ है कि जिन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के हम उर्स पाक में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो ये यकीनन अल्लाह ताला को भी पसंद है, अल्लाह ताला की इसमें रज़ा भी शामिल है और अल्लाह के जो बंदे हैं जिनके लिए हम आए हैं उनकी रज़ा भी शामिल है। तो आज का मौजू भी यही है मेरा कि अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल की जाए। अब रात की नशिस्त में अल्लामा साहब ने एक हदीस पाक बयान की कि उर्स पाक के हवाले से उर्स पाक का मफ़हूम क्या है, इसका माना क्या है, उसको बयान किया। तो मैं उसकी थोड़ी वजाहत करूं पहले, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलें। तो उर्स पाक इस दिन को इस्तिलाहन उर्स इसलिए करार दिया गया, इसकी बुनियाद किस वजह से है कि किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की याद में महफिल सजाना, महफिल कायम करना, इसको उर्स पाक का नाम क्यों दिया गया। वो उर्स पाक का नाम इसलिए दिया गया कि जामिया तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि जिसमें इसकी इस्तिलाह टर्म निकाली गई उर्स की। जामिया तिरमिज़ी की हदीस पाक है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा जो मुत्तकी है, परहेजगार और सालिया है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, जब उसका विसाल हो जाता है तो फिर जब फरिश्ते कब्र में तशरीफ़ ले आते
तो उससे सवालों जवाबात करते हैं। तो जब वो सवालात के जवाब दे देता और उसके बाद फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का उसे शरफ़ हासिल होता है, तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसे मारिफत हासिल हो जाए, आका की पहचान हासिल हो जाए, तो आका की पहचान के बाद फिर वो उसे क्या फरमाया जाता है, वो जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है उसे अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों इसे फरमा दो कि ये जो जिसका तुम हिसाब करने के लिए आओ हो मेरे बरगुज़ीदा बंदे का, इसे तुम फरमा दो कि दुल्हन की तरह सो जा, दुल्हन की तरह सो जा। फिर आगे क्या फरमाया, आगे जो मैं रात की नशिस्त में आगे वाली बात नहीं थी बयान की अल्लामा साहब, तो मैं आगे मजीद वजाहत करूं कि हम किस लिए मनाते हैं। अल्लाह ने तो उन्हें फरमा दिया ना कि दुल्हन की तरह सो जा, लेकिन हमें किस वजह से हुक्म मिल गया कि हम क्यों मनाते हैं उनकी याद में उसे। तो फिर आगे हदीस पाक में इरशाद हुआ, जब फरमाया गया ना कि दुल्हन की तरह सो जा, तो फिर आगे हदीस पाक में आका क्या फरमाते हैं कि फरिश्ते उसे फरमाते हैं दोबारा कि दुल्हन की तरह सो जा, जिसको घर वालों में से जो महबूब तरीन शख्स होगा, जो सबसे महबूब होगा, जो सबसे प्यारा उस बंदे को होगा जिसका विसाल हुआ है, घर में जो सबसे उसका महबूब बंदा होगा, प्यारा जो लगता होगा उसे जिंदगी में, तो उसे घर वालों में जो प्यारा होगा, तो फरमाते हैं कि वो उसे फरमाएंगे कि तू दुल्हन की तरह सो जा, जिसे घर वालों में से महबूब तरीन शख्स ही उठाएगा। वाह 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 वाह। मैं आगे वजाहत बयान करूं कि दुल्हन की तरह सो जा, जिसे घर वालों में से महबूब तरीन शख्स ही उठाएगा, जगा देगा। अब ये जो उर्से पाक का दिन है, अल्लाह ताला ने अपने एक वली को ऐसा इनाम फरमा दिया कि हमारी शादियां तो ज़ाहरी शादियां और जिस्मानी शादियां होती हैं, लेकिन वो अल्लाह के वली की रूहानी शादी होती है। ये जो उर्से पाक हम मुनाकिद करते हैं, ये एक अल्लाह के वली की रूहानी शादी है। ये रूहानी शादी का दिन होता है। तो जिसका वो शादी कैसी होती है कि वो जब ये दिन आता है तो उसकी शादी ऐसी है, शादी कहते हैं जिसमें खुशी की जाए, खुशी के दिन को, तो शादी का दिन खुशी का दिन होता है। तो जब ये उर्स का दिन आता है, जिस दिन उसका विसाल अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे का हुआ, तो जब ये दिन आ गया तो फिर क्या होता है, वो शादी कैसे रूहानी होती है, फिर अल्लाह ताला उसे अपना दीदार फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह ताला उसे अपना दीदार से मुशर्रफियत अता फरमा देते हैं। तो ये वो उसकी रूहानी शादी का दिन होता है। ये क्या होता है, रूहानी शादी का दिन होता है, जिसकी याद में हम ये मुनाकिद करते हैं महफिल की। तो जब ये महफिल मुनाकिद की जाती है, ये सवाब पेश किया जाता है, ये तोहफा पेश किया जाता है सवाब का, तो फिर हमारा सवाब एक तरफ, लेकिन जब अल्लाह ताला अपना दीदार फरमा दे तो फिर उसका मकाम क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी कि जब अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदे को अपना दीदार अता फरमा दे। तो ये वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे को अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का इनाम होता है, अल्लाह का जो सालिहा बंदा होता है। तो आज हम जिनके उर्से पाक में ये तशरीफ लाए हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला का वो दीदार कर रहे हैं। तो फिर जब अल्लाह का दीदार हो रहा हो, तो जो हम यहाँ उनकी याद में उन्हें सवाब का तोहफा पेश कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें भी दीदार ना फरमाएंगे? वाह 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 वाह। अल्लाह ताला वो दीदार क्या होता है फिर हमें, वो ये दीदार होता है कि अल्लाह ताला हमारा सवाब दुगना कर देता है। अल्लाह ताला में अजर अजीम अता फरमा देता है कि जब अल्लाह, ये मैं आगे बयान करूंगा कि अल्लाह के वली की फजीलत क्या है, क्या कहने, उसका मर्तबा क्या है, उसका मर्तबा ये जब आगे आपको मालूम होगा ना, फिर आप बोलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वली की शान क्या होती है, कि अल्लाह अपने वली को क्या शान और मरातिब अता फरमाता है। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो मैंने आगे भी खिताब किया मुहर्रमुल हराम के हवाले से महीने के, लेकिन आज उर्से पाक के मौजू के इस जो निस्बत है, जो उर्से पाक को इसका इनकाद किया गया, इसके हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ। तो वो भी मुहर्रमुल हराम की भी निस्बत को कायम रखेंगे। तो फिर अब आगे चलते हैं कि
मैंने आयत बय्यिनात तिलावत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आयत बय्यिनात का मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तो अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा कर जो क्या करते हैं, जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं और उसकी रजा के तालिब रहते हैं, उसकी रजा के तालिब रहते हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमा दिया, बस तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटें। अल्लाह के वली जो हैं उनसे जो तुम्हारी मोहब्बत की निगाहें हैं वो ना हटें, बल्कि तुम अपनी मोहब्बत की निगाहें उन पर जमाई रखो, उन पर टिकटकी बांध दो। अल्लाह का जो वली है उसके चेहरे को तकते रहो, उसका मुखड़ा तकते रहो, तो इसका अजर अल्लाह तुम्हें क्या फरमाएगा, इसका अजर अजीम अता फरमा देगा। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि बस तेरी मोहब्बत ऐसे नहीं देखना, मोहब्बत शामिल हो, मोहब्बत और फिर तवज्जो शामिल हो कि मैं अल्लाह के वली की बारगाह में आ गया तो मेरे अल्लाह की वली, जो अल्लाह का वली है, मेरी उसके साथ मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, उसकी इताअत मेरे ऊपर कैसी वाजिब है, उस इताअत को कैसे पूरा किया जाए, उस पर अमल कैसे किया जाए, और फिर उस वली पर तवज्जो कैसे मैं अपनी मरकूज करूं, कि मैं अपनी तवज्जो कैसे उसकी तरफ, अपनी मुकम्मल तौर पर तवज्जो उसकी तरफ कर दूं। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उससे ना हटें, तवज्जो चाहिए। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो बात करूंगा वो आपको समझ आएगी, सुस्त नहीं पढ़ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि जिनके आप दरगाह पर आए हैं, जिनकी बारगाह में आए हैं, मैं भी उनका ही खादिम हूँ। वाह वाह सुभान, मैं भी उन्हीं का ही खादिम हूँ। किबला बानी हवेली शरीफ, किबला महबूब इलाही कुतुब आलम हज़रत सैयदना ज़फ़रुल ईमान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी उन्हीं का ही खादिम, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपना हीरो मानता हूँ, हीरो मानता हूँ और अपना शेख तरीक़त मानता हूँ। ऐसी बात नहीं है। तो ये उनके गुलाम की शान है, ये आपके गुलाम की शान है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उनके खादिम, मैं जो उनका खादिम हूँ ना, उनके खादिम की ये शान है मेरी, कि ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि जब उनके खादिम की ये शान है तो उनकी शान क्या हो। मैं तो उनका खादिम हूँ, बड़ाई नहीं बयान करता। खादिमों में भी मरातिब है ना, खादम जो है उनमें भी मरातिब होते हैं। तो बस हमारी वो हाजिरी कबूल कर लें, इतना ही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। तो आगे तवज्जो चाहिए आपकी। अल्लाह ने फरमा दिया कि तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटें। तो वो कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि तेरी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें उनसे ना हटें? अब वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि वो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं। क्या रहते हैं वो? अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं। आज नाउज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे मंसूबात अल्लाह के औलिया किराम की तरफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह से पनाह मांगी जाए कि ऐसे ऐसे अलकाबात नाउज़ बिल्लाह बुरे गुस्ताखाना कलाम हम बयान कर देते हैं अल्लाह के वलियों के बारे में। तो अल्लाह ने फरमा दिया खुद कि तुम अपनी मोहब्बत और तवज्जो की निगाहें ना उनसे हटाना। जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, वो अल्लाह के रजा के तालिब ही वो बंदे हैं जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। तो वो कौन बंदे हैं? जो सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, देखते सुनते क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, उन्हें और किसी किस्म का लालच नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? उन्हें अल्लाह ताला की रजा चाहिए होती है और किसी चीज की उन्हें तलब नहीं। वो ये चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आगे मैं वजाहत बयान करूंगा। उन्हें ना जन्नत चाहिए और ना माफी है। जो कुछ जन्नत में है, जन्नत और जो कुछ जन्नत में है वो नहीं चाहिए, और ना ही वो दोज़ख के डर से अल्लाह की तालिब रहते हैं, ना ही दोज़ख के डर से वो अल्लाह के तालिब रहते हैं, बल्कि वो खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के तालिब रहते हैं। अल्लाह को तलब करना चाहते हैं, उन्हें और किसी किस्म की तलब नहीं होती। हर किस्म की तलब से बेगाना हो जाते हैं और सिर्फ एक तलब होती है कि अल्लाह हमें अपना मुखड़ा दीदार फरमा दे उसका।
अल्लाह हमें अपना मुखड़ा अता फरमा दे, उसका हम दीदार कर लें। ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अब ऐसे बंदे हैं जिन्हें हूरों का लालच नहीं, ना कसवर का लालच, ना जन्नत का लालच, इन्हें किसी किस्म की तलब नहीं रहती। अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ बंदो कि जब तुम इनकी बारगाह में आ जाओ तो इनसे अपनी नजरें ना हटाना, वरना अल्लाह तुमसे अपनी नजरें हटा ले। वरना अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तुमसे अपनी नजरें हटा लेगा। इन्हें अपनी नजरों में हकीर ना जानना, वरना अल्लाह तुम्हें अपनी नजरों में हकीर जानेगा। इन्हें अपनी नजरों में हकीर मत जानना, वरना क्या अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में हकीर और कमतर समझेगा। तो फिर अल्लाह की बारगाह का जब मुकर्रब बंदा बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इन बंदों के पास आना पड़ेगा और इनका क्या करना पड़ेगा? दीदार करना पड़ेगा। ये कुरान पाक से मैं वजाहत कर रहा हूँ, अपनी अकली दलील नहीं बयान करता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में से अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम इन्हें अपनी नजरों में हकीर मत जानना, इनसे मत नजरें हटाना, वरना अल्लाह तुमसे अपनी नजरें हटा लेगा और तुम्हें अपनी नजरों में हकीर जानना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के करम से अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह के हुक्म की खातिर जब इन मुकर्रब बंदों की पास आते हैं, उनका मुखड़ा तकेंगे, तो क्या अल्लाह ताला भी हमें अपना दीदार ना अता फरमाएगा? तो आशिकों के लिए यही बड़ी बात होती है कि अल्लाह हमें देख रहा हो। आशिकों आरिफों के लिए यही बड़ी बुलंद पाया बात है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा हो। हम तो चूंकि आखिरत में अल्लाह का दीदार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारे लिए तो इतनी ही बड़ी बात है कि जो अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया उस पर अमल दरामद किया जाए। तो फिर आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला ने तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमा दिया कि ये वो ऐसे बंदे हैं, इनसे अपनी नजरें मत हटाना, वरना अल्लाह तुमसे अपनी नजरें हटा लेगा। तो ये वो ऐसे बंदे हैं कि जिनके बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि जिन्हें अल्लाह की कुर्बत चाहिए वो क्या करें? वो इन बंदों के पास आ जाएं, इन बरगुज़ीदा बंदों के पास आ जाएंगे तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब नसीब अता फरमा देगा, अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा देगा। तो फिर आगे चल के आगे अल्लाह ने फरमा दिया कि उस शख्स की भी इताअत ना करना जो मेरे इन वलियों से तुम्हें दूर हटा दे। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल-कहफ में फरमाया कि तू उस शख्स की इताअत ना कर कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। कि जो अल्लाह की रजा के तालिब नहीं रहते उसकी इताअत नहीं करनी, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं उसकी इताअत करनी। ये अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया। अब देखने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म क्यों फरमा दिया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है ना, तवज्जो चाहिए कि अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि तुम इन प्यारे बंदों के पास आओ। अल्लाह ने ये ना फरमाया कि मेरी बारगाह में आओ। तवज्जो की बात है, अल्लाह ने ये क्यों ना फरमाया कि तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरी रजा तलब करो, मेरे दीदार की तलब करो। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। इसका सवाल का जवाब क्या है कि अल्लाह ने ऐसे क्यों फरमा दिया कि मेरे इन बरगुज़ीदा बंदों के पास आ जाओ? इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत ये है कि जब शरीयत में और कुरान मजीद में इसका जवाब ढूंढा जाए तो ये मिलता है कि किसी बशर की यह मजाल नहीं कि अल्लाह ताला उससे बराह रास्त कलाम करे। किसी आम इंसान का यह मकाम और मर्तबा नहीं कि अल्लाह ताला उससे आज खुद कलाम करे, और किसी बशर की यह मजाल ही नहीं कि वो खुद अल्लाह से कलाम करे, वो खुद अल्लाह तक पहुंच पाए। किसी बशर की यह मजाल नहीं। आज किसी बड़े बंदे के पास जाना हो तो सिफारिश चलती है, लेकिन जब वो खालिक कायनात की बारगाह में जाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के पास आना पड़ेगा। यही इसका जवाब है कि अल्लाह किसी बशर की यह मजाल नहीं कि वो बराह रास्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, बल्कि अगर अल्लाह की बारगाह में आना है तो इन बरगुज़ीदा बंदों का वास्ता लेकर आना है। फिर अल्लाह ताला भी तुम्हें अपनी नजरों में ऊंचा मर्तबा अता फरमा देगा, ऊंचे मकाम अता फरमा देगा। अब वो पहली बात है कि जो रजा के तालिब रहते हैं वो कौन से लोग हैं? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मर्तबा बाजार में जा रही थी तो आपने एक हाथ में आग पकड़ी और दूसरे हाथ में पानी पकड़ा था। क्या? एक हाथ में क्या पकड़ा? पानी, दूसरे हाथ में आग पकड़ी थी। अब बाजार में से जा रही हैं, एक बंदे ने देखा कि ये क्या माजरा, मैं इनसे पूछो तो सही कि एक हाथ में इन्होंने आग पकड़ी और दूसरे हाथ में पानी लेकर जा रही हैं। तो वो करीब गया और
अर्ज करने लगा कि ये आपने क्या, ये माजरा, इसमें हिकमत क्या है? चिमाना दारद, इसमें हिकमत क्या है कि आपने एक हाथ में आग पकड़ी और दूसरे हाथ में पानी? तो वो फरमाती हैं कि मैंने एक हाथ में आग इसलिए पकड़ी और पानी इसलिए पकड़ा है। आग इसलिए पकड़ी है कि मैं जन्नत को जला दूं, मैं जन्नत को जला दूं, और पानी मैंने इसलिए पकड़ा कि दोज़ख को बुझा दूं। क्या फरमाती है कि मैंने आग इसलिए पकड़ी जन्नत को कि मैं जन्नत को जला दूं। अब कोई बंदा जन्नत को जला सकता है? नहीं। ये हम जैसे कम अकल बंदों के लिए उन्होंने ये मिसाल पेश कर दी। फरमाया कि मैंने ये आग इसलिए पकड़ी कि जन्नत को जला दूं, और ये पानी इसलिए पकड़ा कि दोज़ख को बुझा दूं, दोज़ख की आग को बुझा दूं। क्यों? इसमें वजह क्या थी? आप फरमाती हैं इसमें वजह ये है कि मैं जन्नत को इसलिए जला दूं कि लोग जन्नत की तलब के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत ना करें। वाह 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 वाह। कि मैं जन्नत को इसलिए जला दूं कि लोग जन्नत को पाने के लिए अल्लाह की इबादत ना करें। वाह। और दोज़ख को इसलिए बुझा दूं कि लोग दोज़ख के डर से अल्लाह की इबादत ना करें। सुभान। लोग दोज़ख के डर से अल्लाह की इबादत ना करें, बल्कि किस लिए अल्लाह की इबादत करें? अल्लाह की खालिसतन रजा के लिए अल्लाह की इबादत करें। जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को तलब करने के लिए, अल्लाह का मुखड़ा तकने के लिए अल्लाह की इबादत करें। ना जन्नत को पाना, ना दोज़ख का डर, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इबादत करें। इसके अलावा और बंदे का कोई मकसूद नहीं होना चाहिए। यही वो मरकज़ महवर ये सामने होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह क्या करे? अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अब देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैं साबित करने लगा हूँ, इसकी दलील, इसका जवाब, कि वो जो मैंने पहले बात बयान की कि किसी बशर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह ताला से बराह रास्त मिल सके, अल्लाह ताला तक पहुँच सके बराह रास्त। किसी बशर की ये मजाल नहीं, किसी आम इंसान की ये मजाल नहीं। तो देखें, अल्लाह ताला ने जब अपनी वहदानियत का इकरार फरमाया, वहदानियत का ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने क्या फरमाया? फिर अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। क्या फरमाया? कुल हुवल्लाहु। बोलिए, ऊंची बोलिए, आयते सवाब मिलेगा। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया क्या? ए हबीब, आप इन्हें फरमा दें कि अल्लाह एक है। वाह वाह। ए नबी, आप इन्हें फरमा दें अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो फिर अल्लाह ताला से जब ये अर्ज की जाए कि बारी ताला, तू खालिक के कायनात है, मालिक है, हर एक चीज को पैदा करने वाला है, तो फिर तूने ये क्यों फरमा दिया? क्या तू खुद नहीं बता सकता था कि मैं एक हूं? वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। क्या बारी ताला तू खुद नहीं फरमा सकता था हमें एक हूं कि अल्लाह, मैं अल्लाह एक हूं, मैं तुम्हारा खुदाए वाहिद हूं, सिर्फ मेरी ही इबादत करो? क्या अल्लाह इस तरह नहीं फरमा सकता था? लेकिन नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया? ए हबीब, ए मेरे प्यारे, आप इन्हें फरमा दें, वाह 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 वाह, आप इन्हें फरमा दें कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, आप इन्हें फरमा दें कि अल्लाह एक है। तो फिर इससे ये साबित हुआ कि जब अल्लाह ताला अपनी वहदानियत का जो ऐलान करने के लिए, अपनी बड़ाई का ऐलान करने के लिए किसी बंदे से आज खुद कलाम नहीं करता, तो बीच में वो अल्लाह नबी का वास्ते के जरिए फरमाता है कि मेरे बंदों को फरमा दो, ऐ नबी मेरे बंदों को फरमा दें आप। मैं किसी बंदे से कलाम नहीं कर सकता, किसी आम इंसान से। ऐ नबी, ये आपकी ही शान है कि मैं आपसे कलाम करता हूँ और आप इन्हें फरमा दें आगे। अल्लाह एक है, किसी बंदे की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह ताला उसे खुद फरमाए, बल्कि ऐ नबी ये आपकी शान है कि आप इन्हें खुद फरमा दें कि अल्लाह एक है। तो फिर जब किबला मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारी आई, तो जब आपका दौरे मुबारक आया, तो आप फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह को वाहिद मानता हूं ना, तो वो भी आका के वसीले से वाहिद मानता हूं। वाह वाह, वो भी आका के फरमान पे ही मैं अल्लाह को वाहिद मानता हूं।
कि हमें तो आका नहीं बताया कि अल्लाह एक है। क्या कहने, हमें तो आका नहीं आके बता दिया, फरमा दिया कि अल्लाह एक है, वरना हमें कैसे क्या मालूम, हमें क्या मालूम था। अल्लाह ने फरमाया एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपनी वहदानियत का इजहार करने के लिए, जाहिर अपना ज़हूर के लिए मैंने अपने नबियों को भेजा और फरमाया कि जाओ बता दो कि अल्लाह एक है। तो ये इसका जवाब है कि जब हम कुरान मजीद से ये ढूंढे कि कोई पूछे कि क्या इसमें जवाब क्या है, इसका कुरान मजीद से क्या दलील है, तो फरमाओ कि जब अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब को, क्या हबीब आप इन्हें फरमा दे कि अल्लाह एक है, तो फिर जब अल्लाह खुद किसी बंदे से कलाम नहीं करता तो हमारी क्या मजाल कि हम खुद बराह रास्त अल्लाह तक पहुंच जाए। क्या नहीं, बल्कि ये अल्लाह ने हमें तरीका बता दिया और ये अल्लाह की सुन्नत है। ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से अपना हुक्म उसे फरमाना चाहता है किसी बंदे को, तो अपने नबी का वास्ता भी, अपने नबी के जरिए उस बंदे अपने इंसानों को फरमा देता है कि अल्लाह एक है। ये अल्लाह की सुन्नत है। तो जो अल्लाह की सुन्नत हो उससे बड़ी कोई चीज है? बेशक नहीं। जो अल्लाह की सुन्नत है इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। कि जब अल्लाह की सुन्नत को अपनाया जाए तो फिर क्या होगा कि अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी, अल्लाह की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, अल्लाह के हबीब का कुर्ब भी हासिल होगा और अल्लाह ताला के हबीब का जो महबूब बंदा बनना है वो भी यही तरीका है, वो भी यही तरीका है। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ा लंबा टॉपिक है, ये बयान करते चले तो रातें बीत जाएं, दिन बीत जाएं कि ये अल्लाह ने अपने नबी का इजहार करने के लिए खुद नबी को फरमाया कि ऐ नबी आप इन्हें बता दें कि अल्लाह एक है, ताकि इन्हें आपकी शान का भी पता चल जाए। क्या कहने, क्या कहने, ठीक है, समझ आ रही है बात के नहीं? सुभान अल्लाह। मेरा जो तरीका है वो मैं दूसरे उलमा इकराम की तरह नहीं, तो मैं आगे बयान करने चला हूँ ताकि इस वजह से आप सुस्त पड़ रहे हैं, लेकिन ज़ौक़ और शौक़ से बैठे हैं। जब पीर खाने पर आए, खुदा का दर्स देती है मोहब्बत पीर खाने की, ठीक है ना। तो मैंने इस वजह से टाइम भी आज पहला इसलिए रखा कि एंड पे जब मैं करता हूँ तो टाइम ही नहीं बचता। वो मैं जो तफसील बयान करनी होती है वो तो बीच में ही रह गया, वो तफसील बीच में ही रह जाती है, वो काम बीच में ही रह जाता है, जो मैं मकसद हासिल करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं ये दरमियान में इसलिए अपना खिताब रखा ताकि वक्त मुझे ज्यादा मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म फरमा दिया और ये बता दिया कि जब अल्लाह को पाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के पास आना पड़ेगा। यही वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और मुकर्रब बंदे हैं। फिर आगे देखिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें क्या क्या मरातिब और मकामात अता फरमा दी अल्लाह ने अपने बंदों को। वो क्या मर्तबे थे? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अब सुनिए, ये वो मैं औलिया इकराम की शान बयान करने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। अब जब ये सुनेंगे ना तो आपका ज़ौक़ और बुलंद हो जाएगा, शौक़ और बुलंद हो जाएगा। अब ये हदीस पाक हजरत रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमें कि जब अल्लाह ताला अपने किसी मुकर्रब बंदे से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह ताला किसी अपने सालिह बंदे से मोहब्बत करनी शुरू करता है, अल्लाह ताला किसी अपने बंदे से, अपने प्यारे बंदे से उसे अपना हबीब बनाता है ना, उसे अपना सालिह बंदा बनाता है, तो फिर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह जिब्राइल को बुलाता है। यह हदीस पाक है, यह हदीस पाक है कि अल्लाह क्या फरमाता है, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह फरमाता है कि जिब्राइल इधर आओ। जिब्राइल जब तशरीफ ले आते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है जिब्राइल, तो अर्ज करते हैं या बाई ताला हुक्म फरमाए। तो अल्लाह ताला तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल मैं इस अपने सालिहा बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जो मेरा बरगुज़ीदा बंदा है, जो मेरी रज़ा का तालिब है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो लिहाजा तू क्या कर, तू भी इससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मैं बताने लगा हूँ, अल्लाह ताला अपने जो बरगुज़ीदा बंदे हैं उन्हें जो मोहब्बतें हैं वो किन किन बंदों की मोहब्बतें उनके दिल में बिठा देता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल को कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल आसमान पे निदा देते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह इस फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तो लिहाजा तुम भी क्या करो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। वाह वाह, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर क्या होता है? फिर जिब्राइल
जमीन की तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो फरमाते हैं ऐ जमीन वालों, अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारे बंदे से मोहब्बत करता है, अपने से, इस अपने प्यारे मुकर्रब बंदे से मोहब्बत करता है, तो लिहाजा तुम क्या करो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो फिर जब आसमान में भी उसकी मकबूलियत डाल दी, जमीन में भी मकबूलियत डाल दी, तो ये वो बंदा है अल्लाह का मुकर्रब, जो ये फजीलत उसे कैसे मिली, जो अल्लाह के रिजा के तालिब रहते हैं, किसी किस्म की तलब नहीं होती। इन्हीं के बारे में हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फक़द इस्तकमल अल ईमान, के जिसने अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत रखी, अल्लाह ताला के लिए किसी से अदावत रखी, अल्लाह के लिए किसी को अता किया और अल्लाह के लिए किसी को अता करने से हाथ रोक लिया, तो फिर उसने क्या किया, उसने ईमान को मुकम्मल कर दिया, उसका ईमान कामिल हो गया, उसको ईमान के कामिल दर्जे पर अल्लाह फायज फरमा देता है। तो यही वो बंदे हैं, इनके बारे में मैं एक वाक़या अर्ज करने लगा हूँ। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अहले बैत में से हैं और हमारे सिलसिले के बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, हमारे सिलसिले के शाखे तरीक़त हैं। तो आपके पास हज़रत शाकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। कौन? हज़रत शाकीक बल्खी आपके पास आए, तो फरमाते हैं आपने हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे फतूत के बारे में सवाल किया कि लेन देन के बारे में, किसी को अता करने के बारे में, कोई लेने के लिए, कोई देने के लिए। तो आप फरमाते हैं शकीक बल्कि वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह हमें अता करे तो हम क्या करते हैं, शुक्र करते हैं। वाह सुभान, तवज्जो चाहिए आपकी, कि जब अल्लाह हमें अता करे तो हम क्या करते हैं, शुक्र, बोलिए, शुक्र करते हैं। और जब अता ना करे तो फिर क्या करते हैं, फिर सब्र करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर सब्र करते हैं। लेकिन जब नक्शबंदियों के ताजदार की बारी आई ना, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये घराना ही ऐसा अहले बैत का कि जब ये सखी घराना, सखावत की इंतहा, कि जब इनकी बारी आई ना, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें अता करे तो हम क्या करते हैं, उधर क्या था, वो शुक्र करते हैं। लेकिन जब यहाँ मिल गया तो फिर क्या किया, फिर शुक्र नहीं किया। फिर क्या किया, जब अल्लाह ने, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब अल्लाह हमें अता करता है तो हम क्या करते हैं, हम शुक्र नहीं करते, हम तो अल्लाह के बंदों में तकसीम करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो जो चाहिए क्या कहें, बातें मैं बड़ी मजे की बयान करूंगा, बड़ी दिलचस्प लतीफ नुक्ते, तो आपकी तवज्जो चाहिए सिर्फ। फरमाते हैं जब अल्लाह हमें अता करे हम क्या करते हैं, हम शुक्र भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं। तो फिर जब दूसरी मर्तबा फिर फरमाया कि जब अल्लाह ना अता करे, सब्र नहीं करते, फिर शुक्र करते हैं। वाह वाह, फिर शुक्र का शुक्र माजरा क्या था, क्या जब अता हुआ तो शुक्र किया, और जब ना अता हुआ तो सब्र किया। लेकिन जब अहले बैत की बारी आई, नक्शबंदियों के ताजदार की बारी आई, तो जब अता किया तो तकसीम करते गए, जब अता किया तो तकसीम करते गए, और जब अता ना हुआ तो शुक्र करते गए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया मकान शरीफ, दरबार आलिया भुलेर शरीफ, दरबार आलिया हवेली शरीफ। तो अब जब उर्से पाक की निस्बत से बयान करने लगा हूं, जब बारी आई ना, किबला कुतुब आलम हज़रत मीर बारकल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपके बारे में रिवायत है कि जब आप अपने मुरीदीन से आते ना, उनको अपनी तवज्जो के, जब वो तालिब होते, उनको अपना दीदार अता फरमाते, जब उनको दीदार अता फरमा कर वापस आते ना, तो कहते हैं ट्रालियां जो थी वो भर के लाते सामान की। वाह वाह सुभान अल्लाह, पक्की बात है, बहुत अच्छे, ट्रालियां भर के लाते सामान की, जो साजो सामान, घरेलू सामान, दीगर सामान, जरूरत की अशिया, वो ट्रालियों में भर के लाते। तो जब
घर आते तो फिर क्या होता, ट्रालियां भी खाली हो जाती, फिर ट्रालियां नहीं भरी होती। जब अल्लाह ने अता किया तो क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। क्या कहने, जब अल्लाह ने दे दिया उन्हें, वो इतने ट्रालियों के बड़े गड्ढे जो लाद के अल्लाह ने अता फरमा दिए, तो फिर क्या किया उन्होंने, अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया। वाह वाह। तो इससे ये शान है औलिया कराम और मकान शरीफ के औलिया कराम की शान है, और ये अहले बैत का ही ये मकाम है कि जिन्हें अल्लाह ये फजीलत अता फरमाता है कि वो तकसीम करने का उनमें वो दर्जा होता है, वो सखावत उनमें शामिल होती है। ये सखावत असल में हमारी नहीं, ये आका की सखावत है। ये बात आगे मैं बयान करूंगा, नोट कर ले। वाह वाह। कि ये जो सखावत है असल में हमारी सखावत नहीं बल्कि आका की सखावत होती है, ठीक है ना, ये आका का ही फैजान है। तो फिर जब आगे चलते हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं बंदों के पास आने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता है इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, अल्लाह से डरो और अल्लाह के जो सादिकीन बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, उनके पास आ जाओ। वाह वाह। उनके पास आ जाओ, उनका कुर्ब हासिल कर लो। तो जब तुम उनका कुर्ब हासिल कर लोगे तो क्या होगा, अल्लाह तुम्हें अपनी रजा अता फरमा देगा। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रजा अता फरमा देगा। तो हमें भी चाहिए कि इन जैसा बन जाएं, इन जैसी सदका और खैरात करें, इन जैसे मकाम और मरातिब हासिल करें। तो फिर एक रिवायत बयान करने लगा हूँ कि ये वो कैसे बंदे हैं जो मैंने पहले मौजू शुरू किया, उसी को आगे लेकर जा रहा हूँ कि जो अल्लाह की रजा के तालिब ने कोई किस्म की कोई चीज नहीं चाहिए, ना दुनियावी ना आखिरवी। तो फिर शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वो हकायत बयान करते हैं कि एक दफा कुस्तुनतुनिया के साहिल पर, जो इसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है, उसके साहिल पर एक बड़ा ही अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, नेक सीरत, नेक शक्ल, खूबसूरत बंदा जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था, वो उस कुस्तुनतुनिया के साहिल पर तशरीफ ले आया। तो अहले इलाका ने देखा कि बड़ा अल्लाह का मुकर्रब बंदा लगता है, तो क्यों ना हम इसे जो मरकजी मस्जिद है शहर की उसमें ले चले ताकि वहाँ इसका क़याम हो जाए। तो वो उसे बंदे को लेकर मस्जिद में चले जाते हैं। काफ़ी दिन वो बंदा रहता है, 2-3 दिन, काफ़ी दिन हो जाते। तो मस्जिद का जो इमाम है ना, उसे कहता कि अरे भाई अल्लाह के बंदे, तू यहाँ रहता है, तो मैं आज कहीं काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुझसे ये थोड़ी सी अर्ज करता हूँ कि तू थोड़ा बहुत मस्जिद में जो गलाजत है ना, ये जो गंदगी है, कोई सफाई सुथराई कर देना मस्जिद की, ये जो कूड़ा वगैरह जो भी चीज़ है वो उसे ना ख़त्म कर देना, मस्जिद को साफ कर देना, मस्जिद की सफाई कर देना। क्या कर देना? मस्जिद की सफाई कर देना। तो वो इतनी बात कह के इमाम चला गया। तो जब वापस आया ना तो देखता है वो बंदा वहां मौजूद ही नहीं होता मस्जिद में। अब बात बड़ी तवज्जो तलब, बड़ा लतीफ होता है। वो बंदा वहां मस्जिद में मौजूद ही नहीं होता। तो देखते हैं, बड़े हैरान होते हैं। तो चंद दिनों बाद वही बंदा बाजार में उसकी मुलाकात हो जाती है, बाजार में ही दोबारा मुलाकात हो जाती है, टकराव हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वो जो टकराव होता है ना जब, तो इमाम मस्जिद उसे फरमाता है, अरे भाई बंदे, मैंने तो तुझे कहा था कि तू मस्जिद की सफाई कर देना, और तू तो इतना कामचोर निकला कि तूने तो सफाई क्या करनी, तू खुद ही जहां से चला गया कि मुझे सफाई ना करनी पड़े। मैंने तो ये चाहा था कि चलो तू सफाई कर देगा, अल्लाह तुझे भी सवाब अता फरमाएगा, मुझे भी सवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे नेकी का बताया, हुक्म दिया, और नेकी की बात बताना भी सदका। तो मैंने तो इस मकसद के लिए तुम्हें ये बताया था, हुक्म दिया। तो जब वो बंदा इतनी बात सुनता है ना, जो अब ये उन बंदों की शान है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। तो इतनी बात सुनी ना, तो वो बंदा क्या कहता है, वो कहता है, इमाम साहब आपने तो मुझे ये कहकर टाल दिया कि चले गए कि मस्जिद की सफाई कर देना, इसमें जो गंदगी है, जो गलाजत है, उसे बाहर
आपका मकाम क्या है? अब ये उनकी शान है जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, वो अल्लाह के मुखड़े के तालिब रहते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपना दीदार को फरमा दे, दीदार अता फरमा दे। ये उनकी शान में बयान करने लगा। तो हजरत अहमद हजूरिया रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सोए तो ख्वाब में जमाले खुदाबंदी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ताला का जलवा उन्हें हासिल हो गया, अल्लाह ताला के जलवे का शरफ उन्हें हासिल हो गया, अल्लाह का उन्होंने दीदार कर लिया। इन्होंने हज़रत अहमद हजूरिया रहमतुल्लाह अलैह, अब देखें फजीलतें मैं इतनी बयान करता हूँ, कैसी कैसी फजीलतें मैं आपको बताऊंगा ना इतनी कि खत्म हो जाएंगे दिन भी कि अल्लाह के वलियों की शान क्या है। तो इतनी फजीलतें अल्लाह ताला ने अपने वली कामिल को अता फरमा देता है। तो वो कौन सी फजीलत है? मेरी तरफ तो कीजिए। तो हज़रत अहमद हजूरिया रहमतुल्लाह अलैह आपको अल्लाह ने दीदार किस वजह से करवाया? ये भी निस्बत देखिए कि अल्लाह ने दीदार किस वजह से करवा दिया आपको, कि आपको जब दीदार हुआ ना अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के जमाल का, तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है? आप जो लोग हो ना, इंसानियत, मुझसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हो। क्या करते हो? मुझसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हो, लेकिन बायदीद मुस्तामी मेरा ऐसा बंदा है। अब जो उनकी शान देखिए, जो वो नक्शबंदियों के जो वली कामिल है उनकी शान, और जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं उनकी शान, जो अल्लाह के मुखड़े के तालिब रहते हैं उनकी शान। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग मुझसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हो, दुनियावी ख्वाहिशात मुझसे चाहते हो, लेकिन बायदीद मुस्तामी मेरा ऐसा मुकर्रब बंदा है जो सिर्फ क्या करता है? जो मुझसे मुझे मांगता है। वाह वाह। जो क्या करता है? जो मुझसे मुझे मांगता है। तुम तो अपनी ख्वाहिशात का मुझसे इजहार करते हो कि या बारी ताला में ये भी अता फरमा, ये भी अता, वो भी अता, लेकिन वो मेरा ऐसा बंदा है जो चाहता है कि या बारी ताला मुझे तू मिल जाए, कि वो मुझसे मुझे मांगता है। वो क्या करता है? या रसूल अल्लाह, ये वो अल्लाह के वली हैं कि आपकी शान क्या थी कि अल्लाह ने उन्हें फरमा दिया, और जब दीदार हुआ ना तो आपके वास्ते से ही अल्लाह ने उन्हें दीदार अता फरमाया। अहमद हजूरिया को कि अल्लाह अपने मुकर्रब बंदे से किसी को दीदार भी अता फरमा देता है, कि अल्लाह अपने वलियों की ये शान अता फरमाता है। और वलियों का जिक्र करना भी गुनाहों का कफारा है, हदीस पाक है, कुफारतुन लिज़ुनूबि ज़िक्रुन औलिया, ये हदीस पाक है। तो ये उनकी शान थी जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, कि अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा ऐसा बंदा है जो मेरे मुखड़े का तालिब है, जो मुझसे मुझे मांगता है। जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर पहुंचे ना तो क्या फरमाते हैं? कब ये हकीकत मुंतजिर नजर आ लबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। फरमाते हैं कब ये हकीकत मुंतजिर नजर आ लबासे मजाज में, तो यही वो बंदे हैं जिन्हें अल्लाह अपना दीदार फरमाता है, जिन्हें अल्लाह अपना दीदार अता फरमाता है। यही वो बंदे हैं, वो कौन? जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। तो आगे चलिए, आगे फिर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें क्या क्या मरातिब और शान अता फरमा दी, शान अता फरमा दी। कि हजरत हदीस पाक में, कि तिबरानी की हदीस पाक है, हजरत उमर बिन जमुह रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा सिर्फ इस वक्त हकीकत ईमान को पाता है कि जब वो अल्लाह ताला के लिए अता करे, अल्लाह ताला के लिए अता करने से हाथ रोक ले, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह ही के लिए किसी से अदावत रखे। फिर आगे क्या फरमाते हैं कि मेरे अहबाब और औलिया ऐसे लोग हैं। आका ने क्या फरमाया? मेरे अहबाब, मेरे करीबी और मेरे औलिया ऐसे लोग हैं कि जब उनका जिक्र किया जाए, जब क्या किया जाए, वो ऐसे बंदे हैं जब उनका जिक्र किया जाए तो मैं याद आ जाता हूं,
कि उनका जिक्र करने से तुम्हें मेरी याद आ जाए, और जब तुम मेरा जिक्र करो तो फिर कौन याद आए? फिर मेरे वली याद आ जाए। जब मेरे वलियों का जिक्र करो तो मैं याद आ जाऊं, और जब मेरा जिक्र करो तो कौन याद आ जाए? मेरे वली याद आ जाए। ये अल्लाह ताला ने अपने औलिया किराम को शान और मरातिब अता फरमा दिए। फिर आगे दूसरी हदीस पाक में हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। हजरत हसन कौन? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे। वो क्या रिवायत करते हैं? आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाता है, जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाता है। तो फिर आका ने क्या फरमाया कि यानी वो मेरे ऐसे बंदे हैं कि जब इनका जिक्र किया जाए तो मैं याद आ जाता हूँ, और मेरा जिक्र किया जाए तो ये याद आ जाते हैं। यानी फिर आगे फरमाया मेरा जिक्र इनका जिक्र और इनका जिक्र मेरा जिक्र। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये प्यारे बंदे हैं वाह, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं। कुछ समझ आ रही? अगर नहीं आ रही तो मैं बंद कर देता हूँ किताब। ये वो प्यारे बंदे हैं। आपको मजा ना आए लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है बयान करने में। ये उनकी करम नवाजी है जिनकी दरगाह में हम आज तशरीफ लाए हैं। आपको समझ आए ना आए लेकिन मुझे समझ आ रही है, ठीक है ना? तो फिर ये उनकी शान है कि आका ने फरमा दिया कि उनका जिक्र मेरा जिक्र और मेरा जिक्र मेरे औलिया का जिक्र है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला इन्हें अपनी शान अता फरमाता है कि यानी वो कैसे कि अल्लाह कैसे याद आ जाए और आका कैसे याद आ जाए इनके जिक्र से। जब तुम इन्हें देखो जो शरीयत के पाबंद हो तो फिर आका याद आ जाए कि आका की शरीयत के ये पाबंद है, और अल्लाह कैसे याद आ जाए कि अल्लाह के अहकाम के ये पाबंद हैं, तो फिर अल्लाह याद आ जाए। सुभान। ऐसी ऐसी हिकमतें अल्लाह ताला ने इनमें रखी अपने औलिया इकराम में। ये वो इन औलिया इकराम की शान थी कि जिनके बारे में आका ने फरमाया कि ये इनका जिक्र मेरा जिक्र और मेरा जिक्र इनका जिक्र है। कि किस्सा ही खत्म कर दिया, किस्सा ही खत्म कर दिया, आधे पार कर दी। अल्लाह ताला ने अपने औलिया इकराम को बुलंद मकाम अता फरमाने में कि जब मेरा जिक्र है ही इनका जिक्र और इनका जिक्र ही मेरा जिक्र है। क्या कहने? समझ आई? तो अब आपको मालूम होगा कि अल्लाह के वली कामिल की शान क्या है, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं। तो फिर जब एक शायर ने इसकी क्या कासी की, वो फरमाता है कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। सुभान सुभान। जिनकी हर हर अदा, बोलिए बोलिए, मैं किसी गलत बात का नहीं हुक्म दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की बात का ही तलकीन कर रहा हूँ कि जिनकी हर हर अदा, बोलिए बोलिए, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, सुन्नत आका, सुन्नत नबी मुकर्रम, सुन्नत नबी आखिरुज़्ज़मा, सुन्नत ताजदार अंबिया, सुन्नत नबी मुहतशम, नबी मुकर्रम, नबी आखिरुज़्ज़मा, जिनकी सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पाई पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। वाह वाह। जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। क्या कहने? मैं पहले शेर नहीं था बयान करता, अब इसलिए बयान करता हूँ। ये शेरी भी एक पैगंबरी पेशा है। बेशक पैगंबर भी लोगों को तलकीनें करते थे, लेकिन शायर जो है ना वो भी अपने जो दर्द उसमें होता है वो शेरों के जरिए बयान करता है और माशरे की इस्लाह करता है। मैं शायर तो नहीं, लेकिन वो किसी शायर की बात ही बयान किया आपको। क्या कहने? तो फिर और शरीयत की बात क्या है कि सबसे बड़ा वली कामिल वो होता है जो शरीयत का सबसे ज्यादा पाबंद हो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया ना, तो देखता है क्या वो ढूंढा, कहता है मैं करामत देखूं। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के पास आ जाए तो करामतें होती हैं, तो मैं भी आज करामत देखने और सारा दिन ढूंढता रहा, करामत ना मिली। तो जब शाम का वक्त हुआ ना, जाने लगा, तो किबला ने अपना दीदार फरमाया। किबला बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दीदार, अपने दीदार से मुशर्रफियत अता फरमाई ना,
तो अर्ज करता है कि मैं तो यहाँ आया था कोई करामत देखने के लिए, तो वो मुझे तो कोई मिली नहीं, तो फिर आप क्या कहते हैं कि करामत अल्लाह के वलियों की बड़ी हैं, करामतें बड़ी हैं। तो आप फरमाते हैं कि क्या तूने हमें देखा कि हमारी कोई अदा सुन्नत के खिलाफ हो, हमारा कोई तरीका शरीयत के खिलाफ हो, आका के हुक्म के खिलाफ हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, तो फिर इससे ज्यादा बड़ी करामत हमारे दरबार में और है क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी करामत हमारे दरबार में और है ही नहीं, जिनकी हर अदा सुन्नत है मुस्तफा ऐसे पीर तरीकत में लाखों सलाम, कि ये वो अल्लाह के वली हैं। अब देखें आगे चल के हजरत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो ऐसे बंदे हैं। अब हमें तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया ना कि मेरे इन बंदों के जरिए मुझ तक रसाई हासिल करो, मुझ तक पहुंचो, मेरे मुकर्रब बंदों और मेरी रजा के जो तालिब है उनके जरिए उनका वास्ता मेरी बारगाह में पेश करो। तो फिर जो सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह के जो वली हैं वो फिर किसका वसीला पेश करते होंगे, तवज्जो की बात है, सवाल पैदा होता है। हम तो अल्लाह के वलियों का अल्लाह ने हमको हुक्म फरमाया ना कि मेरे बरगुज़ीदा बंदों का वास्ता मेरी बारगाह में पेश करो, तो फिर ये जो बरगुज़ीदा बंदे हैं ये किसका वास्ता पेश करते हैं? ये नबी आखिर ज़मां का वास्ता पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में, आका का वास्ता पेश करते हैं। तो हजरत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह के ऐसे वली कामिल हुए हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे जिस वक्त आका का दीदार ही ना हो मैं तो उस लम्हा अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त मुझे आका का दीदार ही ना हो तो मैं तो उस लम्हा अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता कि हर लम्हा आका उन्हें अपने दीदार का शरफ अता फरमाते थे। हज़रत अबू अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर जब बारी आई ना मकान शरीफ के वली कामिल की, मकान शरीफ की शेख कामिल की जब बारी आई तो फिर अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। किबला हज़रत हाजी शाह हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, किबला कय्यूम आलम मुजद्दिद पाक, किबला हज़रत इमाम अली शाह साहब के पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद, आपका जब आपकी बारी आई ना तो अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता फरमाया कि आपकी शान ये थी कि जिनके बारे में मुफ्ती अमीन साहब ने अपनी किताब आबे कौसर में लिखा, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कि यानी हज़रत हाजी शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह किबला कय्यूम आलम के पीरो मुर्शिद अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको इतना अपना दीदार अता फरमाया कि जिसका बयान ही नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं, कि हर लम्हा आका उन्हें अपना दीदार अता फरमाते थे। किन्हें? किबला हज़रत हाजी शाह हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें अपना हर लम्हा दीदार अता फरमाते थे आका। ये वो आपकी शान थी। तो फिर एक लाहौर के वकील हैं अब्दुल मजीद एडवोकेट, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि जिसका अंदाजा ही नहीं कि किबला हाजी शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना दीदार अता फरमा दिया अपना, इसकी कोई हद ही नहीं, कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। ये शान है उन औलिया कराम की जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, और शान औलिया कराम के मकान शरीफ के औलिया कराम की ये शान है कि अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को वो मकाम और मरातिब अता फरमा दिए। आपको तो शायद ना पता हो, लेकिन मैं अपने सिलसिले की निस्बत से कहता हूँ कि जहाँ दूसरे सलासल की इंतहा होती है वहां पर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मकान शरीफ सिलसिले की शुरुआत होती है। जहाँ तमाम सलासल की इंतहा हो गई रूहानियत में, कामलियत में, फजीलत में, मरातब में, वहाँ इस मकान शरीफ सिलसिले की ही इब्तिदा होती है अभी। तो फिर देखें जिनकी इब्तिदा होगी ये, तो इंतहा का आलम क्या होगा। निशान है खिदमतगारों की, उस नबी मुकर्रम के दीदार का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा। ये वो शान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदों को अता फरमाता है। अब आगे चलिए कि हदीस पाक में ईमानदारी की बात है
इतने मरातब अल्लाह ने अपने वली कामिल को अता फरमा दी, अपने औलिया किराम को अता फरमा दिया, आका के अहबाब को अता फरमा दी इतनी फजीलतें कि जिनका बयान ही नहीं, हदें ही खत्म हो गई। जो अहले हदीस है, हदीस पर अमल करना चाहिए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, हदीस को मानने वाले ही हैं। वाह वाह वाह। तो हदीस पाक में क्या इरशाद होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली कामिल को क्या मरातिब अता फरमाए जो अल्लाह की रज़ा के तालिब रहते हैं। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक तवील रवायत बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज से फारिग हुए और हमारी तरफ अपना मुखड़ा फेरा, और जब हमने आका का दीदार किया ना तो आका फरमाते हैं कि मेरी तरफ तवज्जो करो। अब देखें वली औलिया किराम की शान, आका फरमाते हैं मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं जो बात कहने लगा हूं इससे अकल हासिल करो, इससे अकल हासिल करो, इससे दानाई हासिल करो, इससे शऊर हासिल करो। जो मैं बात आगे बयान करने लगा हूं, आका ने फरमाया कि जो मैं बात बयान करने लगा हूं इससे अकल हासिल करो। तो आका क्या फरमाते हैं सुन लो कि मेरे औलिया किराम इनकी शान ये है, कल अल्लाह तबारक व तआला कयामत का दिन होगा, इन्हें वो मकाम अता फरमाएगा, इन्हें फजीलतें अता फरमाएगा, इन्हें वो रुतबे अता फरमाएगा कि जब अंबिया किराम और शुहदा जब इनके ये मर्तबे देखेंगे ना, तवज्जो चाहिए, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया किराम को वो मरातिब अता फरमाएगा, ऐसे मरातिब के मिंबरों पर फाइज फरमाएगा कि जिन्हें देखकर, जिनके रुतबे को देखकर, जिनके मकाम को देखकर, जिनकी फजीलत को देखकर, औलिया के मरातिब को देखकर, मकाम को देखकर अंबिया किराम, शुहदा किराम भी रश्क करेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? रश्क करेंगे कि भाई ताला जो तूने रुतबा इन्हें अता फरमाया वो हमें भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कह दो सुभान। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। समझ आई? बहुत अच्छे, बहुत खूब। हदीस पाक से बयान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। ये आका ने फरमाया कि जिन्हें जो मरातब है औलिया के, इन्हें मरातब को देखकर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। भाई ताला जो तूने रुतबा इन्हें अता फरमा दे वो हमें भी अता फरमा दे, जो मकाम तूने इन्हें अता फरमाया वो हमें भी अता फरमा दे, जो कुरब तूने इन्हें अता फरमाया वो हमें भी हासिल फरमा दे। ये अल्लाह के औलिया किराम की शान है जो अल्लाह ने अपने वली कामिल को, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, उन्हें अता फरमाया। अब हम कहते हैं ना, हाय हाय ईमानदारी की बात है, बड़ा ही मजा आ रहा मुझे, तो बड़ा ही लुत्फ आ रहा है। ये बरकत है आज उर्फ की, मुझे लगता है बेशक अल्लाह इतनी रूहानियत अता फरमा दी, अल्लाह ने इतनी बरकत इस उर्स पाक में नाजिल फरमा दी कि मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है। हम कहते हैं ना, जब अपने शेख कामिल के पास जाएं, पीर कामिल के पास जाएं, अपने शेख कामिल पीर मुर्शिद के पास जाएं, तो फरमाते हैं ना, अर्ज करते हैं कि पीर साहब नजर करम फरमाइएगा। वाह 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 वाह। नजर करम फरमाइएगा, नजर करम फरमाइएगा, नजर रहमत फरमाइएगा। तो जब कोई एतराज करे कि भाई अल्लाह करम फरमाता है, अल्लाह करीम है, वही करम फरमाने वाला, तो जब आका फरमाए, बहुत अच्छे, तो क्या कहने, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मैंने क्या अर्ज की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे के पास, हम किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के पास जाए ना, या मिज़ार पर जाए, तो अर्ज करते हैं कि अहले मिज़ार, अल्लाह के वली कामिल, हमारी तरफ नजर करम फरमाइएगा, हमारी तरफ नजर रहमत फरमाइएगा, अपना नजर करम फरमाइएगा। तो फिर यही कहते हैं ना, यही हम अपनी अर्ज पेश करते हैं। तो फिर अब हदीस पाक में इसका क्या हुक्म है, तवज्जो चाहिए। ये जो करम की बात है ना, ये ऐसे ही नहीं,
मैं अपनी बात बयान करता हूँ। मेरी जहन में भी बाद दफ़ा ये बड़े ख्यालात आते थे कि यार ऐसा करम का लफ्ज़ कहना ये कोई मुनासिब नहीं कि किसी अल्लाह के वली के पास जाकर या किसी पीर के पास जाकर के जो कहते हैं जी नजरे करम फरमाइएगा, कि अल्लाह तो करीम है, करम तो अल्लाह फरमाने वाला है। लेकिन मुझे दिल में ना थोड़ा मुनासिब नहीं लगता था कि भाई अल्लाह जब करम फरमाता है तो फिर बंदे से क्या। लेकिन जब मैंने आका का ये फरमान पढ़ा ना, तो मैं मान गया कि भाई अल्लाह ने तो हदें पार कर दी अपने औलिया किराम को शान अता। तो फिर आका आप हदीस पाक सुनिए, आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाए तो आका क्या फरमाते हैं कि कल कयामत का दिन होगा। अब उन लोगों के बारे में भी हुक्म जो एतराज करते हैं, तो फिर सबसे पहला हुक्म तो मेरे लिए हुआ ना कि मैंने दिल में एतराज किया। तो ये क्या हुक्म था कि आका ने फरमाया कि कल कयामत का दिन होगा तो जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, हाँ अल्लाह फरमाता है कि कल जब कयामत का दिन होगा तो कयामत वाले दिन इकट्ठे होने वाले जो लोग होंगे, जो इंसान होंगे, हिमानात होंगे, चरिंद परिंद होंगे, वो ये देख लेंगे। अब ये अल्लाह ने ही फरमा दिया, तो हदीस थी ना, वाह वाह वाह, अल्लाह ने ही फरमा दिया। अल्लाह क्या फरमाता है कि कल क़यामत का दिन होगा, इकट्ठे होने वाले लोग ये देख लेंगे। क़यामत में जो लोग इकट्ठे होंगे वो ये देख लेंगे, क्या देखेंगे कि अहले करम कौन है। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या तो सुभान अल्लाह, ईमानदारी की बात है। वाह वाह वाह, हमारा सिलसिला ये इजाजत नहीं देता, लेकिन मुझे जो लुत्फ आ रहा है इस वजह से कह रहा हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लुत्फ आ रहा है आपको, बहुत बरकत उसकी और साहबे उर्स की। बेशक। और ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये उनका ही फैजान है जिनकी दरगाह पर हम हाजिर हुए। किबला जफरुल ईमान महबूब इलाही, अल्लाह ने आपको अपना महबूब फरमा दिया, महबूब का दर्जा दे दिया। ये मेरा महबूब है जफरुल ईमान, जो इसका दीदार कर लेगा वो भी जन्नती, जो इसके दरवाजे पर आ जाएगा वो भी जन्नती। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो इसका दीदार कर लेगा, अल्लाह ने फरमाया किबला जफरुल ईमान रहमतुल्लाह तआला अलैह को कि ए जफरुल ईमान जो तेरा दीदार कर लेगा वो भी जन्नती, जो तेरे दरवाजे पर आ जाएगा वो भी जन्नती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार आलिया मकान शरीफ, आस्ताना आलिया बुलेज शरीफ, आस्ताना आलिया हवेली शरीफ। वाह वाह, टाइम दी गल होगी, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हदीस पाक बयान कर रहा था कि आका ने फरमाया कि कल कयामत का दिन होगा। तो अल्लाह क्या फरमाता है, कल कयामत का दिन होगा, तमाम लोग इकट्ठे होंगे, तब मैं अपने वलियों की शान दिखाऊंगा। तब मैं क्या करूंगा, तब पता चलेगा लोगों को कि मेरे वलियों की शान क्या है। आज तो इतराज करते हो ना, तो कल क़यामत के दिन जब मौजूद हो गया, फिर अल्लाह की रस्सी मजबूत होगी, अल्लाह की पकड़ मजबूत, फिर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, फिर अल्लाह का हुक्म चलेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि क़यामत वाले दिन इकट्ठे होने वाले लोग ये जान लेंगे कि अहले करम कौन है। जान लेंगे क्या, अहले करम किसे कहते हैं, जो करम फरमाने वाले हैं। अल्लाह से अर्ज करें, या बाई ताला आप सिफत तो आपकी है करीम, क्या आप करम फरमाने वाले, तो आपने ये क्यों फरमा दिया। तो अल्लाह फरमाता है तू फिर मेरे वलियों की शान के बारे में ना जान सका कि यही वो मेरे बंदे हैं जो मेरी रजा के तालिब रहते हैं, कि जब तुम इनके पास आओगे तो जब तुम इन्हें कहोगे, अर्ज करोगे कि हम पर नजरे करम फरमाएं, तो ये जरूर तुम पर नजरे करम फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, नजरे करम फरमा देंगे। यही वो मैंने शान अपने औलिया किराम को अता फरमा दी
कि वो जो मैं क़यामत वाले दिन जाहिर करूंगा कि तब तुम्हें पता चलेगा मेरे वलियों की शान क्या है और पता चलेगा कि अहले करम कौन है, जो करम फरमाने वाले हैं वो कौन है। फिर अल्लाह ने फरमाया वो मेरी रजा के तालिब रहते हैं, वो मेरी रजा की खातिर मस्जिद में जिक्र की मजालिस मुनक्कद करते हैं, मस्जिद में जिक्र की महाफिल मुनक्कद करते हैं, मस्जिद में मेरा जिक्र करते हैं, मेरे वली कामिल का जिक्र करते हैं, मेरे हबीब मुकर्रम का जिक्र करते हैं। वही मेरे अहले करम है। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वही कौन है? अहले करम है मेरे लोग। तो फिर आगे दूसरी हदीस पाक में अब जब सवाल आया ना कि एक एतराज ये भी होता है कि मदद नहीं मांगनी चाहिए। पिछले उस पर मैंने अपने इस्तानत का मेरा किताब था, वो शायद आपको मूवी मेकर से मिल जाए, तो वो सुनिए। तो इस्तानत के बारे में, किसी से मदद तलब करने के बारे में कि अल्लाह के वलियों से मदद तलब करना जायज़ है या नाजायज़ है, तो इसका हुक्म उससे पाक पर पिछले मैंने कुरान पाक से साबित किया था। अब हदीस पाक में सुन लें। हजरत, अब किसी से कहा जाए ना कि मेरी मदद करो तो ये जायज़ है, मैं तफसील में नहीं जाता। तो हजरत इब्ने फरासी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि इनके वालिद हजरत फरासी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं किसी से मदद तलब कर सकता हूँ, किसी के सामने अपना हाथ फैला सकता हूँ। अब यहाँ हाथ फैलाने की बात है, किसकी बात? हाथ फैलाने की बात, सवाल करने की बात है। किसी का सवाली बन सकता हूँ, वाह 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 वाह, किसी के सामने अपने हाथ फैला सकता हूँ। बहुत बड़ा नुक्ता है, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं किसी के सामने अपने हाथ फैला सकता हूँ, किसी से मदद तलब कर सकता हूँ, किसी की चौखट पे जाकर सवाली बन सकता हूँ। तो आका ने फरमाया नहीं, ला। वाह, क्या फरमाया? नहीं, ला, नहीं, सवाल नहीं करना किसी की चौखट पे जाकर, किसी से मदद नहीं तलब करनी, किसी का सवाली नहीं बनना, किसी की चौखट पे जाकर सवाली नहीं बनना। तो फिर तो अर्ज की या रसूलल्लाह फिर किसकी बारगाह में जाए? तवज्जो चाहिए, फिर किसकी बारगाह में जाए? या रसूलल्लाह फिर आप ही तरीका बता दें, तो रास्ता बता दें। तो फिर आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं किसी का सवाली नहीं बनना, किसी के चौखट पे दरवाजे पे जाकर हाथ नहीं फैलाने। अगर फैलाना हाथ इतना ही जरूरी हो, हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अगर हाथ फैलाना इतना ही जरूरी हो हो, तो फिर क्या किया जाए? फिर मेरे औलिया किराम के दर पर आ जाओ। अगर हाथ फैलाना, मदद तलब करना, किसी की चौखट पे सवाली बनना इतना ही जरूरी हो, वाह वाह, तो हवेली शरीफ की दरगाह पर आ जाओ। बहुत खूब, यहाँ के जो औलिया किराम हैं उनकी दरगाह पर आ जाओ, मकान शरीफ की दरगाह पर आ जाओ, मकान शरीफ की दरगाह पर आ जाओ, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, अल्लाह को चाहते हैं। वाह वाह, तो जो चाहिए बस आपको, बड़े आगे बड़ी, अभी तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है, टेंशन परेशानी नहीं लेनी। आज मैंने वक्त बड़ा चुन के लिया, ये बड़े दिनों से मैंने नियत की थी कि मैंने इस दफा उर्स पे भाई टाइम पहले लेना है। हर दफा मेरी बारी रह जाती है, मैं जो मकसद बयान करना चाहता हूँ वो तो बीच में ही रह गया, लेकिन इस दफा नहीं। इस दफा अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम हुआ और जिनकी दरगाह पर आया इनकी बड़ी नजर करम है। तो आका फरमाते हैं कि अगर सवाल करना बनना इतना ही जरूरी हो, तेरे लिए जरूरी हो जाए, तो फिर क्या कर, मेरे औलिया किराम की चौखट पर आ जा, जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं उनके दर पर आ जाओ, तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। और आगे फरमाया कि ये जरूर मदद करने वाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, दिलचस्प नुक्ता है ना, बड़ा बहुत बहुत अच्छे, मजा आया, लुत्फ आया जी, बहुत अच्छा, रहमत हुई, करम हुआ, बेशक हो गया। आका ने फरमाया कि
इनसे ही मदद हासिल करो, यही मदद करने वाले हैं, वाह वाह, जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। ये हदीस पाक है, सुनन नबी दाऊद में है, सुनन नबी दाऊद में हदीस पाक ये हवाला मौजूद है, किसी आम किताब का नहीं, सियासत्ता की किताब का हवाला आपके सामने पेश किया। और फिर आगे इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है इस हदीस पाक को। आगे जो मैंने सारी हदीस पाक बयान की ना, उनकी भी बड़ी बड़ी रिवायत थी, लेकिन टाइम चूंकि थोड़ा है, इस वजह से मैं बताता कि किस किस किताब से ये रिवायत है, किस किस जगह से। तो इनके पास ही आओ, इनसे ही मदद तलब करो, तो ये जरूर मदद देंगे आपको, आपकी मदद करेंगे और जरूर मदद करने वाले हैं, यही मदद करने वाले हैं। तो फिर आगे चलकर हदीस पाक में हज़रत इमाम अबू याला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं, क्या आप क्या रिवायत करते हैं? आप रिवायत करते हैं। अब एक सवाल है, मैं आपसे करता हूँ, आपने जवाब देना है, देंगे? मुश्किल सवाल नहीं मैं करता ये बलागत का असूल है कि जो आपके सामने हाजिरीन बैठे हों उनके जहन के मुताबिक सवाल किया जाए, ये बलागत का असूल है। अब देखें, मैं सवाल करने लगा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा ईमानदारी से कि क्या कोई बंदा दोज़ख में भी जाना चाहेगा? नहीं। अल्लाह पर कबीरा, इतनी प्यारी हदीस। क्या कोई बंदा, बोलिए, अगर बोलेंगे, क्या कोई बंदा, ईमानदारी की बात है, बड़ा ही करम हो रहा है, बड़ा ही लुत्फ आ रहा है, ये बड़ा ही करम है, नजरे करम है उनकी, वाह वाह, साइयों की, जो साई है ना हमारे पीछे, उनकी नजरे करम है, शफकत है उनकी बड़ी, वो बड़ी नजरे करम फरमा रहे हैं, वो तवज्जो से सुन रहे हैं, वाह वाह, और हम उनके मुखड़े के तालिब हैं, वो तशरीफ फरमा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कोई बंदा दोज़ख में भी जाना चाहेगा? नहीं। बोलिए ऊंची। मैंने आगे पहले आपको कहा हमारे सिलसिले में ये बात नहीं है ऊंची सुभान अल्लाह कहना, नारे लगवाना, लेकिन जो लुत्फ आ रहा है आज मुझे, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं। तो मैं उन बुजुर्गों से भी माजरत करूंगा कि आज मुझे इजाजत दे दें इतनी। वाह वाह। मैं ना दीन में तंगी का कायल नहीं हूँ, मैं दीन में नरमी का कायल हूँ। बहुत अच्छे। जिसने दीन में तंगी की तो आका ने फरमाया वो हमारी उम्मत में सही नहीं है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक है कि जिसने दीन में तंगी कर दी इतनी, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। फिर एक इतनी प्यारी बात, इतने प्यारे नुक्ते में बयान करूंगा ना आज कि मजा आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, ये दीने युस्र के बारे में, आसान दीन के बारे में आका ने फरमाया कि मैं ऐसे दीने हनीफ के साथ आया हूँ जो क्या है, जो वो आसान है। हनीफ कहते हैं सीधे को, ऐसे सीधे दीन के साथ मैं मामूस किया गया हूँ जो आसान है, इसमें तंगी है ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर जब आका जो है ही रहमतल लिल आलमीन, वाह वाह, अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता, तो फिर आका क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो आका क्या अपनी जिन्हें उम्मत के लिए गारों में अल्लाह रोते रहे उम्मत के लिए, या रब्बी हबली उम्मत, वाह वाह, तो क्या वो अपनी उम्मत के लिए तंगी चाहेंगे? नहीं। आज जो दीन में तंगी कर देते हैं उनके लिए मैं ये पेश करने लगा हूँ हदीस पाक। आका ने फरमाया मैं ऐसे दीन हनीफ के साथ आया हूँ, सीधे दीन के साथ आया हूँ जो आसान है। तो फिर हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि आका को जब दो चीजों में इख्तियार दिया जाता है ना,
तो फिर आका किसे मुंतखब फरमाते, किसे आका अलैहिस्सलाम मुंतखब का शरफ अता फरमाते। जब दो चीजों में आपको इख्तियार दिया जाता तो आका उन दो चीजों में जो आसान चीज होती उसे मुंतखब फरमा लेते। तो फिर ये आका की भी सुन्नत हुई ना कि हमें भी चाहिए दीन में जो आसान तरीका है उसे अपनाया जाए, दीन में सख्ती को नहीं अपनाया जाए। समझ आई? मैं दीन में नरमी का कायल हूँ, आसानी का कायल हूँ। तो इस आस्ताने का भी यही हुक्म है, यही इसका मिशन है कि जो यहाँ आए उसे अल्लाह की राह पर लगाया जाए, ऐसे कि वो फिर मुड़ के बुराई की तरफ ना देखे, और आसानी के साथ, तंगी के साथ नहीं। किसके साथ? आसानी के साथ। आसानी के साथ। आप तंग तो नहीं पड़ गए? अब इतना लंबा किताब, ये मैंने कहा उनका ही करम है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये उन औलिया किराम का ही करम है जो यहाँ मदफून है, जिनका मज़ार अक़दस यहाँ है। किबला ज़फ़रुल ईमान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और किबला हज़रत पीर सैयद तयम्मुल सादिक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका ही करम है, उनका ही करम है। आगे मैं बड़ी बातें बयान करूँगा, आपकी रूह इंशाअल्लाह राजी होगी, आपकी रूह को लुत्फ़ हासिल होगा। जिस्म तो रह गया, रूह को लुत्फ़ हासिल हो जाएगा। ये उनके गुलाम की शान है, ये हवेली शरीफ के गुलाम की शान है, खादिम की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। अब देखें, दीन में आसानी चाहेंगे या तंगी चाहेंगे? बोलिए। नहीं, आपको तंगी चाहिए, बात नहीं, तंगी इख्तियार करो भाई, तंगी इख्तियार करें आप। हम तो आसानी इख्तियार करेंगे क्योंकि हमारे आका की सुन्नत है, और मकान शरीफ दरगाह ही नाम है सुन्नत पर अमल करने का है। और सुन्नी हो तो फिर सुन्नत पे क्यों नहीं अमल करते? मकान शरीफ नाम ही शरीयत और सुन्नत पर पाबंदी का है। और किबला ज़फ़रुल ईमान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये किबला हुजूर का ये फरमान था कि सुन्नत को दांतों के साथ मजबूती से पकड़ लो कि फिर कभी ना छूटने पाए। सुन्नत को क्या करो? बोलिए। नहीं बोलेंगे, मैं दाद नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो आप खादिम हैं आस्ताने के, मेरे साथ चलें, मेरे साथ, हम इनके साथ जन्नत में जाएंगे। अगर ये जन्नत में जाएंगे तो हम भी इनके साथ जन्नत में जाएंगे। आगे फिर दूसरी बात, अगर कोई दोज़ख में जाएगा तो हम भी इनके साथ ही जाएंगे। ये मैं हदीस पाक में बयान करना, परेशान नहीं होना, परेशान होना ही नहीं। मैं हदीस पाक से वाज़ेह करूंगा, पहले मेरी बात सुनिए, फतवा नहीं लगाना मुझ पे कि अल्लाह के वली जो दोज़ख में चले गए, वाह वाह, फतवा नहीं लगाना। ये हवेली शरीफ के खादिम की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका कमाल है जो उन्होंने मुझ पर ये करम किया। ईमानदारी की बात है, मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके गुलामों का भी गुलाम, हवेली शरीफ के। तो दीन में आसानी को इख्तियार करें, तंगी को इख्तियार। अब आसानी ये नहीं कि आज नमाज पढ़ ली, एक 4 नमाजें नहीं पढ़नी, भाई आसानी है। अल्लाह आका ने जो फरमाया इख्तियार दिया है, भाई फजर की पढ़ ली, इशा की नहीं पढ़नी, भाई आसान नमाज फजर की थी 4 रकात, इशा की इतनी 17 रकातें, क्या भाई आसानी? हम तो आसानी इख्तियार करेंगे, ये बात नहीं है। आसानी ये है, दीन नाम है पाबंदी का। आसानी ये है कि अगर आपको एक तरफ कोई फर्ज या वाजिब है, दूसरी तरफ मुस्तहब है, तो आप मुस्तहब को ना भी इख्तियार करें ना तो कोई बात नहीं, फर्ज और वाजिब को ही अपना लें तो बड़ी बात है। आका की रजा भी हासिल, आका के रब की रजा भी हासिल, उस खालिक के कायनात की रजा भी हासिल। अब तवज्जो से सुनिए, फिर मैं तकरीर करूंगा खिताब, नहीं तो मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना फिर। अब सुनिए कि आसानी को इख्तियार करें। मैंने बताया एक तरफ जो मुस्तहब हो उसे चलें, छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अल्लाह का वली बनना है तो फिर मुस्तहब को इख्तियार करना पड़ेगा, जो मुस्तहब है उसे भी पकड़ना पड़ेगा, फर्ज और वाजिब को भी पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आसानी ये है, पीर साहब ने औलिया कराम की शान इतनी बयान कर दी, भाई
यही बड़ी बरकत हो गई, नमाज नहीं पढ़ते हम, इसमें ही बड़ा सवाब मिल गया। जब इसका सवाब की हद खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे, फिर नमाज पढ़ लेंगे, चलो जो वो गुनाह इकट्ठे हो गए वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि नमाज फर्ज है। मैं हर दफा ये कहता हूँ, बल्कि मुझे दिली तौर पर बड़ा दुख होता है, मैं जो भी आता है नमाज नहीं पढ़ते यार आप लोग, बड़ा दुख होता है मुझे दिल कि जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज के बारे में ऐसी ऐसी हदीसें हैं, आपको बताऊं तो आप तो समझिए हम तो है ही काफिर, नमाज का तारक तो है ही काफिर, यह हदीस पाक में हुक्म है। और जो नमाज को तर्क करे तो मुख्तलिफ रिवायत में उसे के कत्ल ही कर दो, और शरीयत का हुक्म है कि ऐसी मार मारो उसे कि दोबारा नमाज छोड़ने का नाम ही ना ले। ठीक है ना, तो नमाज पढ़ा करें, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी किया करें, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को इख्तियार करें, अल्लाह के रसूल के अहकाम को इख्तियार करें। तो जोहर की नमाज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अभी टाइम है। देखिए अब हदीस पाक थी, उस पर आते हैं, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं मुख्तसर करके आगे हदीस पाक ही बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मस्जिद के आदाब को मलूज़ खातिर रखें, और जो नंगे सर बैठे हैं अपने सर पर टोपी ले लें। यार आपको मैं हर दफ़ा समझाता हूँ, हर दफ़ा तलकीन की जाती है, वो तारक जमीन भी आपको यही खिताब करता है, लेकिन आपको फिर समझ नहीं आती। सुनते हैं लोग, कोई यार कोई तरीका अल्लाह के वलियों के पास आने का तो सीख लो। अल्लाह का तो मकाम उस तक तो आप ना पहुंच सके, लेकिन लुटा दी हमने वो मेराज जो इस्लाफ से पाई थी, सरियान आसमान से हमको जमीन पे दे मारा। कम अज कम कोई मस्जिद के आदाब को तो यार मलहूज़े खातिर रखो। देखो मैं बता रहा हूँ फिर भी असर नहीं होता, अजीब बात है यार। कोई अदब को मलहूज़े खातिर रखें। मुझे ना जब सजादा नशीन बना ना अल्लाह के करम से, तो बाज़ दफ़ा मुझे ये बातें सुनने में आई, भैया पीर बड़ा सख्त है, पीर बहु ही सख्त है, ये पीर बड़ा सख्त है। अब सख्त क्या करे पीर, और सख्ती ना करे तो क्या करे फिर है? आप नमाज छोड़ दें तो पीर सख्ती ना करे तो क्या करे फिर है? बताएं, खुद ही बताएं। अब हमने आपको सीधा रास्ता, अल्लाह का रास्ता नहीं दिखाना तो फिर किसने दिखाना? शैतान तो आगे आपको रास्ते से भटकाने वाला। ठीक है ना, तो सख्ती दीन में नहीं है। अगर सख्ती है तो फराइज और वाजिबात में सख्ती है, दीगर बातों में सख्ती नहीं। अगर सख्ती है ना तो नमाज में सख्ती है, रोजे में सख्ती है, ज़कात में सख्ती है, हज में सख्ती है, और यही दीन और यही ईमान है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हदीस पाक की तरफ कि हजरत इमाम अबू याला रज़ी अल्लाह ताला जो मैं बात आगे बयान कर रहा था, तवज्जो चाहिए। भला कोई दोज़ख में भी जाना चाहेगा? जवाब दीजिए ऊंची। नहीं। कोई दोज़ख में जाना चाहेगा? बोलिए, दोज़ख में जाना चाहेगा? सैयद बदर मुनीर बोलिए, कोई दोज़ख में जाना चाहेगा? नहीं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम दोज़ख में चले जाएं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें आपकी बात, अब हदीस पाक में क्या हुक्म है? अब कोई दोज़ख में जाना चाहेगा? नहीं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम दोज़ख में चले जाएं। इमाम अबू याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला मुशरिकों को बुलाएगा, काफिरों को बुलाएगा, और फिर बुतों को बुलाएगा, और फिर फरमाएगा काफिरों से कि अरे ये तुम्हारे माबूद थे। अर्ज करेंगे जी भाई ताला हमारे माबूद थे।
तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जी आप इनकी इबादत करते थे, फरमाएंगे जी हम करते थे। अल्लाह फरमाएगा आप इनसे मोहब्बत करते थे, जो ये कहते जो इनका आपने समझ लिया होगा वो मानते थे। अर्ज करेंगे या भाई ताला मानते थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन बुतों को हुक्म देगा कि जाओ दोज़ख में चले जाओ, जाओ दोज़ख में चले जाओ। तो फिर आगे पीछे जो रह गए ना मुशरिक और काफिर, तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हें इनसे प्यार था ना, अब तुम भी इनके साथ ही दोज़ख में जाओ, तुम भी इनके साथ ही दोज़ख में जाओ। तुम्हें इनसे प्यार था लिहाजा तुम भी इनके साथ दोज़ख में जाओ। वो काफिर भी दोज़ख में, वो बुत भी दोज़ख में। और फिर अल्लाह नहीं दोज़ख में अभी नहीं जाएंगे, बाद में। फिर उसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा अपने उन बंदों को जो अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, इसके अल्लाह की रजा के तालिब रहते हैं, उनको बुलाएगा अल्लाह तबारक व तआला। और फिर अल्लाह फरमाएगा कि तुम दुनिया में क्या करते थे। अर्ज करेंगे कि बारी ताला तेरा मुखड़ा तकते थे, तेरे दीदार के तालिब थे, तेरे मुखड़े के तालिब थे कि तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। हम तो मर के ही आए इसलिए हैं कि तेरा दीदार हो जाए। हमारा तो विशाल ही इसलिए होगा कि या भाई ताला तेरा दीदार करें। हमने विशाल इसलिए किया। अल्लाह तबारक व तआला ये तो तेरा एहसान हो गया कि तूने हमें विशाल अपना वसल अता फरमा दिया कि अब हम तेरा दीदार करेंगे, तेरे दीदार का शरफ हासिल करेंगे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा हाँ तुम मेरी रजा चाहते थे। तो अर्ज करेंगे या भाई ताला हाँ जी हम आपकी रजा चाहते थे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा तुम मेरी रजा चाहते थे। अर्ज करेंगे या भाई ताला हम तेरी रजा चाहते थे। अल्लाह फरमाएगा तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। अर्ज करेंगे भाई ताला हम तुझसे मोहब्बत करते थे। तो फिर अल्लाह फरमाएगा अच्छा मेरी मोहब्बत इसमें है, मेरी रजा इसमें है, मैं इस बात पे राजी हूँ कि तुम जाओ दोज़ख में चले जाओ, तुम जाओ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। इस पर कहें कि जाओ तुम दोज़ख में चले जाओ। तो फिर वो क्या करेंगे? हदीस पाक में हुक्म है कि वो रक्स करते और वज्द करते हुए दोज़ख में चले जाएंगे। चूचा नहीं बल्कि रक्स करते और वज्द करते हुए दोज़ख में चले जाएंगे। किसी किस्म के आगे से सवाल नहीं करेंगे कि बारी ताला हम तेरी रज़ा चाहते तो और हमें यही नाम क्या दोज़ख ही हमें देनी थी? नहीं, बल्कि वो इधर भी अल्लाह के रजा के तालिब, उधर भी अल्लाह के रजा के तालिब। या भाई ताला अगर तू चाहता हम दोज़ख में जाएं तो तेरी रजा इसमें है तो हम दोज़ख में जाते हैं। तो वो रक्स करते और वज्द करते हुए दोज़ख में चले जाएंगे। तो फिर दोज़ख में जब जाएंगे ना आग नहीं उन्हें जलाएगी, आग नहीं उन्हें जलाएगी। हदीस पाक में वो थे ही अल्लाह के रजा के तालिब, उन्हें आग ने क्या कहना। तो किस्सा मुख्तसर आगे मैं चंद बातें बयान करके इंशाल्लाह इजाजत चाहता हूँ कि हजरत इसी हवाले से हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक दफ़ा हज पर गए तो काबातुल्लाह का तवाफ करते हुए एक शख्स को देखते हैं कि वो तवाफ कर रहा है, उसकी हालत फटे पुराने कपड़े पहने हुए। मैंने देखा कि चेहरे से उसके मारिफत के आसार नुमाया थे। तो मैंने देखा कि इसे कुछ पैसे दे दूं, दिरम और दिनार दे दूं ताकि ये अपनी खस्ता हाली खत्म कर ले। तो मैंने आहिस्ता से उसकी मुट्ठी में वो चंद दिरम 10 दिरम थे मेरे पास दिनार, मैंने उसकी मुट्ठी में दे दिए। तो उस आरिफ ने, उस नौजवान ने मेरी मुट्ठी को धक्का देकर पीछे फेंक दिया और फरमाने लगा कि तू मुझे ये जो हाल मुझे हासिल है, मैं इस हाल में तू मुझे देख रहा है, ये मैंने मांग के अल्लाह से लिया है कि तू चंद ये जो हाल मैंने लिया ना ये मांग के अल्लाह से लिया है, इसका दर्जा बहुत अजीम है और तू मुझे दुनिया के चंद दिरम और दिनार देकर खरीदना मेरा चाहता है, ये हाल मेरा हाल खरीदना चाहता है। तो देखें उस बंदे की हालत देखें कि अल्लाह ताला से कितना ताल्लुक उसका कायम था। तो अब आगे चल के कि आज हर कोई अपने दुख बयान करता है, तमाम इतराजात बयान करता है। दुख इसलिए हैं कि जिससे सुख मिलना था
उससे नाता नहीं जोड़ा, जिससे सुख मिलना था उसके साथ ताल्लुक को मजबूत नहीं किया। जो सुखों का मंबा था, जो सुखों का मंबा था, खुशहाली का मंबा था, खुशहाली अता फरमाने वाला था, सुख अता फरमाने वाला था, उसके साथ ताल्लुक को कायम नहीं किया। तो इसी वजह से ये दुख है। तो लिहाजा आपसे ये अर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक कायम करो, अल्लाह ताला से कुर्बत कायम करो और कुर्ब को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है उसको मजबूत करो। अब आखिरी बात, और इसके पास आस्थाने के हवाले से चंद बातें, फिर इजाजत इंशाअल्लाह, क्योंकि नमाज का वक्त भी हो रहा, काफी ऊपर चला गया। तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से देखें, सहाबा और अहले बैत ये दो मरातिब हैं, इन्हें साथ लेकर चलें, साथ लेकर चलें। अगर एक को नीचे रख दिया दूसरे को ऊपर, तो आप पहुंच नहीं पाएंगे ऊपर। दोनों पांव से ही ऊपर जाया जाता है, ठीक है। अब सहाबा वो थे जो आका के शाना बशाना चलते थे, हजूर के नक्शे कदम पर चलते थे, आका के शानों के पीछे चलते थे। ये सहाबा की शान थी। अब इमाम हुसैन और इमाम हसन वो हैं जो हजूर के शानों पर बैठकर चलते थे, जो हजूर के शानों पर बैठकर चलते थे, बैठकर सवारी करते थे। उधर सहाबा आका के शानों के पीछे चलते थे, शाना बशाना चलते थे, नक्शे कदम पर चलते थे। लेकिन अहले बैत वो है, इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो आका के शानों पर बैठकर चलते, ये उनकी शान है। अब सहाबा इकराम वो हैं, सहाबा वो हैं कि जो हजूर पर अपनी जानें कुर्बान करते थे, और अहले बैत वो थे, इमाम हुसैन वो हैं जो आका के दीन की खातिर जान कुर्बान करते थे। फर्क सिर्फ इतना है, कुर्बानी दोनों ने दी, आका पर कुर्बान दोनों ही हो गए, दोनों ही कुर्बान, दोनों ही कुर्बान आका पे। फर्क कितना है, वो आका पर कुर्बान हुए, आका के मुखड़े पर कुर्बान हुए, आका की दीद पर कुर्बान हुए, आका के जलवे पर कुर्बान हुए, आका के नक्शे कदम पर कुर्बान हुए, आका की एक झलक पर कुर्बान हुए, आका के एक मुखड़े के तलब पर कुर्बान हुए। इमाम हुसैन वो हैं जो आका के दीन की खातिर कुर्बान हो गए, दीन की खातिर शहादत पेश कर दी। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसलिए दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। आपकी ये शान है कि जब आका अलैहिस्सलाम मिराज से तशरीफ लाए ना, तो आपने फरमा दिया कि मैंने आसमानों की सैर की, जन्नत दोज़ख को देखा और अपने बारी ताला का भी दीदार कर लिया। अल्लाह, बड़ा लंबा टॉपिक। अब देखिए, जब आका ने ये फरमाया ना, तो फिर आका ने ये फरमा दिया कि मैंने अपने प्यारे रब को भी देखा, उस खालिक के कायनात को देखा। तो काफिर थे, उन्होंने कहा ये क्या बात कि कोई ऐसा भी कह दे कि मैं रात में ही छोटे के लम्हे में रात के तो आसमानों की भी सैर कर आया, जन्नत दोज़ख को देखा, अल्लाह का भी दीदार कर लिया, इतना सफर कैसे, मस्जिद अक्सा को भी देख लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ना जो प्यारा ना इसका, उसके पास ही जाकर पूछते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। तो फिर जब काफिर अबू जहल और अबू लहब आए ना उधर, ऐसे किसके पास, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, नक्शबंदियों के ताजदार, सानिया सनैन, अफज़लुल बशर, बादल अंबिया अफज़लुल बशर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आपके पास आए ना, तो कहते हैं कि आपके दोस्त ने ये क्या दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का भी दीदार कर रहा है, सैर भी की, आसमानों जन्नत दोज़ख की, मस्जिद अक्सा पर भी गया, तो क्या आप सच कहते हैं, मानते हैं? तो फिर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही फरमान के इसी फरमान के कायल थे।
आप क्या फरमाते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे तुम तो ये कहते हो कि आका को मिराज हुई, आका ने अपने रब को देखा। अरे मैं तो आका के कहने पर ही उसे उस खुदाए लम यज़ल को वाहिद मान चुका हूँ। तो फिर वाक़या मिराज तो बड़ी दूर की बात। तो फिर यहाँ आका की हदीस पाक, आका फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर मेरा ऐसा प्यारा है, ऐसा हबीब है कि जो मिराज के अलावा भी मेरी दीगर खबरों की तस्दीक करता रहता है। ये हदीस पाक है, मिराज के अलावा भी दीगर खबरों की तस्दीक करता है। तो फिर आगे चल के अब अहले बैत की शान, इमाम हुसैन की शान, के आपकी शान क्या है। अब देखें आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन किससे है? हुसैन मुझसे है। तब वो ये कैसे? हुसैन तो आका से हो गए, आका की आल में से हो गए, अब आका हुसैन में से कैसे? इसको मैं साबित करूंगा। अब हुसैन का सुदूर आका ने फरमाया, हुसैन का इस वजह से मैं हुसैन से हूं, हुसैन का सुदूर मुझसे है, हुसैन का सुदूर मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। वो इसलिए कि मेरा ज़हूर हुसैन से होगा, मेरा ज़हूर हुसैन से होगा कि हुसैन निकला मुझ में से है, लेकिन दिखाएगा मुझे अपने वजूद की वजह से, दिखाएगा कि मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का दीन क्या है, मुस्तफ़ा की सुन्नत क्या है, कि ऐसी कुर्बानी देगा हुसैन, ऐसी शहादत का नजराना पेश करेगा हुसैन कि तब दुनिया को मेरी सुन्नत की हुर्मत का अंदाजा होगा, तब दुनिया को मेरी सुन्नत की हुर्मत का अंदाजा होगा कि मेरी सुन्नत का मकाम क्या है, मेरी शान क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरी फजीलत क्या है। तब लोगों को मालूम होगा कि ऐसे किरदार का इजहार करेगा हुसैन, कि जिस ऐसे किरदार का इजहार करेगा हुसैन कि तब दुनिया को पता चलेगा कि मेरी सुन्नत की हुर्मत क्या है। कि वो सबर जो हुसैन को करबला में हासिल हुआ, वो सब्र हुसैन नहीं था बल्कि सब्र मुस्तफा। इस वजह से आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि जो कमाल इमाम हुसैन को करबला में हासिल हुआ, वो कमाल इमाम हुसैन नहीं था बल्कि वो मेरा कमाल था। जो अजमत, जो इस्तिकामत इमाम हुसैन को करबला में हासिल हुई, वो इस्तिकामत हुसैन ना थी बल्कि वो मेरी इस्तिकामत थी। इस वजह से मैं हुसैन से हूं, इस वजह से मैं हुसैन से हूं। तो तब लोगों को पता चलेगा कि आका की शान क्या है। अब जो शहादत इमाम हुसैन की होगी तो आप देखेंगे कि वो शहादत इमाम हुसैन की ना होगी बल्कि वो मेरी शहादत की अक्कासी होगी, वो मेरी शहादत की अक्कासी होगी कि जिस तरह क़यामत तक मेरी सीरत का बोलबाला रहेगा, इस तरह क़यामत तक हुसैन की शहादत का बोलबाला रहेगा। और फरमाया वो शहादत किसी एक शख्स की शहादत ना थी, इमाम हुसैन की शहादत ना थी, बल्कि वो फेल बातिन में मुस्तफ़ा की शहादत थी, फेल बातिन में मुस्तफ़ा की शहादत थी कि मेरे अल्लाह ने मेरी शहादत मेरे हुसैन के वजूद पर कायम कर दी। फिर आगे फरमाया कि हुसैन मियार मुकर्रर कर देगा, इज्जत का मयार क्या है और जिल्लत का मयार क्या है, अजमत का मयार क्या है और कमीनगी का मयार क्या है। अजमत का किस किरदार को अपनाया जाए, किस किरदार को ठुकराया जाए, और दीन में तमस्सुक का बयान क्या मयार क्या है, दीन से वफादारी का मयार क्या है और दीन से गद्दारी का मयार क्या है। ये मयार इमाम हुसैन ने मुकर्रर कर दिया करबला में। यही वो फलसफा इमाम हुसैन था कि दीन से वफादारी का मयार क्या है और दीन से गद्दारी का मयार क्या है, अमानत का मयार क्या है और खयानत का मयार क्या है। जो अमानत आका ने हमें दी, मेरे दीन को बुलंद करो, उसका मयार क्या है, उसमें खयानत ना करो। फिर किस कि बातिल को किस तरह ठुकराया जाए, बातिल को
किस तरह ठुकराया जाए, बातिल से किस तरह नफरत की जाए, कि किस तरह बातिल से नफरत की जाए और किस तरह बातिल से टकराया जाए और किस तरह सब कुछ लुटाया जाए, किस तरह सब कुछ लुटाया जाए। इसका सबक आने वाली नस्लों को मेरा हुसैन दे। इस वजह से आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और ये दिल में मेरी बड़ी हसरत थी कि अब आस्ताने की बात करके इंशाल्लाह इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि नमाज का भी टाइम है। तो किबला का जब विसाल हुआ ना, किबला हुजूर का, किबला हज़रत पीर सैयद तयम्मुल सादिक शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका जब विसाल हुआ तो एक बेटा जो होता है ना, वो तो शरीक होता है बाप का, लेकिन अब पता चला मुझे कि आपका मकाम क्या था, आपकी अजमत क्या थी, आपकी रिफत क्या थी। अब पता चला वो कैसे, वो मैं साबित करने लगा हूं कि आप ऐसे वली कामिल थे, ऐसे अल्लाह के वली कामिल थे। एक हदीस का हवाला देकर फिर आगे मैं शुरू करना ताकि दलील सामने आ जाए। आका ने फरमाया इन्ना बुदला उम्मती लम यदखुलुल जन्नह बिकसरत सलातिहिम वला सियामिहिम वलाकिन दखलूहा बिसलामती सुदूरिहिम व सखावती अनफुसिहिम। क्या आका ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन औलिया किराम जन्नत में नमाजों की कसरत की वजह से नहीं जाएंगे, रोजों की कसरत की वजह से नहीं जाएंगे, बल्कि किस वजह से जाएंगे, अपनी जुबान की सफाई की वजह से जन्नत में जाएंगे। सलामती सुदूरी, अपनी जबान की सलामती की वजह से जन्नत में जाएंगे, अपने इखलाक की वजह से जन्नत में जाएंगे। जो इखलाक उन्हें हासिल होगा, जो इखलाक हसना हासिल होगा, उस इखलाक हसना की वजह से अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नमाजों की कसरत की वजह से जन्नत नहीं जाएंगे, वो नमाजों का अजर अलग से होगा, लेकिन जन्नत में जाना वो इखलाक की पुख्तगी में, इखलाक हसना की वजह से जन्नत में जाना, इस वजह से वो जन्नत में जाएंगे। फिर आगे ऐसे वली कामिल थे, ऐसे आप वली कामिल थे। अब मैं आपको बताने लगा उनकी फजीलत कि वो कैसे फजीलत मुझे पता चली कि आप भी सभी तशरीफ लाते हैं। अब मैं किस किस का बयान करूं, किस किस का नाम लेकर बयान करूं, इतना टाइम ही नहीं है कि जो बंदा भी मेरे पास आया ना, उसने यही कह दिया कि किबला मेरी ख्वाब में आ गए। और सिर्फ ख्वाब में नहीं आए, और क्या फरमाते हैं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसे ही कहते हैं पीरे कामिल, और शेखे कामिल इसे कहते हैं कि जो विसाल के बाद भी अपने मुरीदीन के साथ ताल्लुक कायम रखता है, इसे ही शेखे कामिल कहते हैं। और फिर एक औरत मेरे पास आई तो फरमात, अब देखें हर जगह पर रहनुमाई करते हैं अपने मुरीदीन की। तो देखें आपकी मुरीद थी, फरमाती, वो आई मेरे पास, कहती है कि मुझे किबला की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो फरमाते हैं कि तेरा बच्चा जो रोता है ना इतना, जा हवेली शरीफ, मेरा बेटा वहां है, चीनी दम कर देगा, बच्चा तेरा खामोश हो जाएगा, उसका रोना खत्म हो जाएगा। देखें हर कदम पर अपने मुरीदीन की रहनुमाई, किसी का कोई वाकया, किसी का कोई वाकया, अरे हयात के वाकये तो बड़े दूर, अब विसाल में जो ताल्लुक कायम करना, मैंने आज तक ऐसा कोई वली अल्लाह नहीं देखा। किसी वली अल्लाह का मैंने वाकया, इतने वाकयात नहीं देखे कि वो विसाल के बाद भी अपने मुरीदीन के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी ताल्लुक में बंदगी, इतनी तवज्जो, इतनी रहनुमाई करते हैं अपने मुरीदीन की। इसे ही शेख कामिल कहते हैं। अब देखें ये जो उर्स था ना मुहर्रमुल हराम का, सुल्तानी साहब मौजूद है, हम जा रहे थे फैसलाबाद सफर में खत्मे पाक पर, आप फरमाते हैं कि किबला मेरी ख्वाब में आए और मुझे फरमाते हैं, अरे भाई उर्स करीब आ रहा है, आपने अभी तक फ्लैक्स ही नहीं लगवाई, जाओ जाकर फ्लैक्सें लगवाओ उर्स की।
उरस करीब आ गया, आपने फ्लैक्स ही नहीं लगवाई अभी तक। देखें इतने वाकयात। आप वलिये कामिल थे ना, ये वलिये कामिल थे, ये कदम कदम पर रहनुमाई करते हैं। ये अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमा दिया। और फिर अल्लाह दी तपना के वाला, मैंने उसे कहा कि भाई अपने सिलसिले की टोपी पहना करो, तो किबला उसकी खाम में आ गया। वो पहनता था, ये दावत इस्लामी वालों की पगड़ी हरी, उसकी खाम में आए और कहते हैं तू ऐ ही पाई रखिया कर, तेनू कोई टेंशन नहीं, तू ऐ हरी पगड़ी पाई, बस पीली ना पाई तो लाल रंग दी नहीं पानी। लाल कलर और जो पीला है इसको नहीं अपनाना, बल्कि सब्ज रंग का जो कपड़ा है उसका मामा बांधते रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। कि ये वो आपका कमाल था। और एक और वाकया बयान करके, बहुत वाकये हैं बड़े, हर किस किस का सुनाऊं। अहमद अली मुरीदीन में से थे आस्ताने के, आपका बेटा था हसीब, तो उसकी शादी हुई पिछले दिनों और उसे अल्लाह ने बेटा था फरमाया, और किबला उसकी ख्वाब में भी आ गया। और फरमाते हैं वो तेनू अल्लाह ने पुत्र दिता तो तुम मठियाई नहीं आस्ताने ते भेजी। अब देखें इससे आगे क्या वली अल्लाह की शान है। वो तेनू अल्लाह ने पुत्र दिता तो तू आस्ताने ते खुशी आस्ते मठाई भी नहीं भेजी। कि ये एक वली कामिल और शेख कामिल की निशानी होती है कि अल्लाह ताला अपने इन औलिया इकराम को वो मकाम और मरातिब अता फरमा देता है कि जिनकी कोई हद ही नहीं। तो आपसे भी ये अर्ज है कि अपने आस्ताने के साथ ताल्लुक को कायम करें, जो मोहब्बत है अकीदत है उसको कायम करें, उसमें पुख्तगी करें, और जो हुक्म है कि नमाज की पाबंदी करो इस पर सख्ती से डटे रहें और कायम रहें। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं कि तेरा बच्चा जो रोता है ना इतना, जा हवेली शरीफ, मेरा बेटा वहां है, चीनी दम कर देगा, बच्चा तेरा खामोश हो जाएगा, उसका रोना खत्म हो जाएगा। देखें हर कदम पर अपने मुरीदीन की रहनुमाई, किसी का कोई वाकया, किसी का कोई वाकया, अरे हयात के वाकये तो बड़े दूर, अब विसाल में जो ताल्लुक कायम करना, मैंने आज तक ऐसा कोई वली अल्लाह नहीं देखा। किसी वली अल्लाह का मैंने वाकया, इतने वाकयात नहीं देखे कि वो विसाल के बाद भी अपने मुरीदीन के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी ताल्लुक में बंदगी, इतनी तवज्जो, इतनी रहनुमाई करते हैं अपने मुरीदीन की, इसे ही शेख कामिल कहते हैं। अब देखें ये जो उर्स था ना मुहर्रम उल हराम का, सुल्तानी साहब मौजूद है, हम जा रहे थे फैसलाबाद सफर में खत्मे पाक पर, आप फरमाते हैं कि किबला मेरी ख्वाब में आए और मुझे फरमाते हैं अरे भाई उर्स करीब आ रहा है, आपने अभी तक फ्लैक्स ही नहीं लगवाई, जाओ जाकर फ्लैक्सें लगवाओ उर्स की, उर्स करीब आ गया, आपने फ्लैक्सें ही नहीं लगवाई अभी तक। देखें इतने वाकयात। आप वलिये कामिल थे ना, ये वलिये कामिल थे कि कदम कदम पर रहनुमाई करते हैं। ये अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमा दिया। और फिर अल्लाह दी तपना के वाला, मैंने उसे कहा कि भाई अपने सिलसिले की टोपी पहना करो, तो किबला उसकी खाम में आ गया। वो पहनता था, ये दावत इस्लामी वालों की पगड़ी हरी, उसकी खाम में आए और कहते हैं तू ऐ ही पाई रखिया कर, तेनू कोई टेंशन नहीं, तू ऐ हरी पगड़ी पाई, बस पीली ना पाई तो लाल रंग दी नहीं पानी। लाल कलर और जो पीला है इसको नहीं अपनाना, बल्कि सब्ज रंग का जो कपड़ा है उसका मामा बांधते रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। कि ये वो आपका कमाल था। और एक और वाकया बयान करके, बहुत वाकये हैं बड़े, हर किस किस का सुनाऊं। अहमद अली मुरीदीन में से थे आस्ताने के, आपका बेटा था हसीब, तो
उसकी शादी हुई पिछले दिनों और उसे अल्लाह ने बेटा था फरमाया और किबला उसकी ख्वाब में भी आ गया और फरमाते हैं और तेनू अल्लाह ने पुत्र दिता तो तुम मठियाई नहीं आस्ताने ते भेजी। अब देखें इससे आगे क्या वली अल्लाह की शान है। और तेनू अल्लाह ने पुत्र दिता तो तू आस्ताने ते खुशी आस्ते मठाई भी नहीं भेजी। कि ये एक वली कामिल और शेख कामिल की निशानी होती है कि अल्लाह ताला अपने इन औलिया किराम को मकाम व मरातिब अता फरमा देता है कि जिनकी कोई हद ही नहीं। तो आपसे भी ये अर्ज है कि अपने आस्ताने के साथ ताल्लुक को कायम करें, जो मोहब्बत है अकीदत है उसको कायम करें, उसमें पुख्तगी करें। और जो हुक्म है कि नमाज की पाबंदी करो, इस पर सख्ती से डटे रहें और कायम रहें। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।